हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस HTML के कोर्स में। तो आज हम लोग HTML में देखने वाले इंट्रोडक्शन टू HTML, जो कि पहला क्लास होने वाला। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आज का एजेंडा क्या होने वाला, यानी कि आज किन किन टॉपिक को पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भैया ये जो मेरा HTML होता है ये क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे टैग के बारे में, उसके बाद फर्स्ट HTML का कोड लिखेंगे, फिर एलिमेंट और कमेंट। और ये सारे जो पढ़ेंगे ये सब समरी पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल पढ़ेंगे। जैसे कि टैग के बारे में हम लोग बात करें तो बहुत सारा टैग होता है, मोर देन 100 टैग्स होते हैं। तो वो पूरे के पूरे आज नहीं पढ़ने वाले, बस आज हम लोग ये पढ़ने वाले कि टैग्स होता क्या है। दो चार टैग का यूज करके हम लोग एक क्या बोल सकते हैं कि वेब पेज भी क्रिएट करने वाले, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा डिफिनेशन नहीं समझने वाले हैं कि भैया ये जो हमने टैग यूज किया है ये टैग का मतलब क्या होने वाला। वो सारे के सारे चीज आगे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्या कि व्हाट इज HTML। HTML होता क्या है भैया। तो देखिए HTML जो है ये शॉर्ट है किसका, इसका एक अलग नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका शॉर्ट होता है HTML। ठीक, तो अब हम लोग बोलते हैं कि HTML का काम क्या होता है। तो इसका काम ये होता है कि ब्राउजर पे जो भी चीज को हमको दिखाना है दिखाने का काम करता है। अब कैसे दिखाता है, क्या दिखाता है, नहीं दिखाता है, वो सारे चीज आगे के लेक्चर में समझने वाले। बस आप इतना समझिए कि HTML के ही मदद से हम लोग कोई भी चीज वेब पेज पे यानी कि ब्राउजर पे कुछ भी दिखा सकते हैं। किसके मदद से? HTML के मदद से। अब जैसे इसके नाम ही में पूरा का पूरा चीज छुपा हुआ, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हाइपर टेक्स्ट, उसके बाद बोला जा रहा मार्कअप लैंग्वेज। अब बात यहाँ पे ये भी आती है, बहुत सारे लोग आते हैं बोलते भैया HTML जो बोला जा रहा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्या ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? नहीं। अब देखिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो इसमें लॉजिक लगाने का कोई दरकार ही नहीं पड़ेगा। ठीक, दूसरी बात, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो इसमें एरर भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन होते, यहाँ पे उतने रूल एंड रेगुलेशन नहीं होते। तो अब हम लोग समझते हैं क्या मार्कअप और लैंग्वेज का। लैंग्वेज का मतलब सीधा सीधा होता है कम्युनिकेट करने का माध्यम। अब जैसे क्या होता है कि हम लोग कोई भी वेब पेज क्रिएट किए तो वो वेब पेज पे जो भी कंटेंट लिखा हुआ उससे कम्युनिकेट कौन करेगा? ब्राउजर। और ब्राउजर कम्युनिकेट करके शो करेगा दूसरे के डिवाइस पे। गॉट इट? तो लैंग्वेज का मतलब क्या होता है भैया? कम्युनिकेट करना। मार्कअप, मार्कअप का मतलब होता है टैग एनोटेशन। क्या होता है? टैग एनोटेशन। टैग क्या होता है वो भी चीज आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक, उसके बाद बात आती है यार हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है भैया? इसको समझ जाइएगा, HTML पूरा समझिए। अब देखिए कि जब भी हम लोग, ये मेरा वेब पेज है क्रिएट हुआ, अब इसमें बहुत सारा क्या होंगे? कंटेंट होंगे। अब ये मेरा कुछ लिंक हो गया, कुछ टेक्स्ट हो गया, कुछ इमेज हो गया, वीडियो हो गया, और भी बहुत सारी चीज होने वाले किस पे? वेब पेज के अंदर में। ठीक है, अब हम बोले क्या कि ये मेरा एक टेक्स्ट है जिसपे हम लोग क्लिक करते हैं तो दूसरे टेक्स्ट पे पहुंच जाते हैं। दूसरे टेक्स्ट का मतलब ये कि हम लोग दूसरे पेज पे चले जाते हैं। अब देखिए कि जो भी HTML है इसके मदद से हम लोग सिंगल पेज क्रिएट करते हैं, और कोई भी वेब ब्राउजर वेब पेज जो होता है वो सिंगल ही होता है। और वेब ब्राउजर का काम क्या है? वेब पेज को रेंडर करके दिखाना। ठीक है, लेकिन जैसी हम लोग बात बोलते हैं वेबसाइट, ठीक है भैया ये क्या होता है वेबसाइट? तो वेबसाइट होता कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन होता है वेब पेज का। अब जैसे हम बोले क्या कि हमारे पास वेब पेज है 10 को कनेक्ट कर दिया, बोल दिया ये एक वेबसाइट हो गया। उसी में कोई एक वेब पेज है तो बोलते हैं भैया ये ओनली वेब पेज है। लेकिन ज्यादा वेब पेज है, सबको कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से, दैट इज वेबसाइट हो गया। गॉट इट? तो हम लोग जो भी वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं या क्रिएट करना होगा वो पूरे के पूरे HTML से क्रिएट करेंगे। और HTML जो है ये ढांचा प्रोवाइड करता है। जैसे कि स्ट्रक्चर बोल सकते हैं कि कोई भी बिल्डिंग आप क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो बिल्डिंग को बनाने से पहले आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता, तब जाके उसमें रूम बनते हैं, किचन बनते हैं, लेथ बनते हैं, बाथरूम बनते हैं। ये सारे कब बनते हैं? जब आपका स्ट्रक्चर रेडी होता है तब। बिना स्ट्रक्चर के कोई काम नहीं होता।
गॉट इट। तो HTML क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर में भैया कोई एक्शन नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ना दीवारें उवारे कुछ भी नहीं होते, गॉट इट। बस हम लोग कॉलम दिए खड़ा कर दिए, कॉलम दिए खड़ा कर दिए। अब जैसी दीवार घेर दिए ये हो गया रूम, जैसी दीवार घेर दिए ये हो गया किचन। तो ये सारा काम आगे का चीज है। जैसे कि हम लोग बात बोले CSS का, वो क्या करेगा? कलर करेगा, डिजाइन करेगा, ये करेगा, वो करेगा। और बात आ जाती है जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट जान डाल देता है। जैसे कोई भी चीज पे आप क्लिक किए तो वहां पे जाके कोई एक्शन हो गया, गॉट इट। तो ये सारे चीज आगे पढ़ने वाले, फिलहाल तो अभी हम लोग HTML पे। तो HTML क्या है भैया? इसके मदद से हम लोग एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं, बस, और कुछ भी नहीं है, गॉट इट। ठीक है, अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है टैग। टैग होता क्या? टैग कुछ नहीं है, ये एक प्रकार का कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब ये होता है रिजर्व वर्ड। अब HTML क्या है? एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, लेकिन इसके अंदर में भी कुछ कीवर्ड है। जैसे कि कीवर्ड हम लोग बोल देते हैं टैग को। अब ये जो मेरा टैग है, जैसे हम लोग बोले क्या कि H1 टैग यूज करो, आप बोलिएगा भैया ये क्या होता, और आगे कहीं से पढ़ के आए तो बोलिएगा भैया ये होता, ये होता। ठीक है, पढ़ के आए तब भी ठीक है, नहीं पढ़ के आए तब भी ठीक है। लेकिन हम बात बोले कि H1 टैग को यूज कर रहा है, तो भैया H1 टैग को क्यों यूज कर रहा है? हमको हेडिंग देना है, इसलिए H1 टैग को यूज कर रहा है। तो यूज हम लोग किस बेस पे करेंगे? भैया मेरा नीड क्या, जो चीज का नीड होगा उस प्रकार का टैग को यूज करने वाले। तो टैग क्या होता है भैया? कीवर्ड होता है जो कि HTML में पहले से बने हुए हैं, उसी को यूज करना है। मोर देन 100 की क्या होते हैं? टैग्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि भैया एक टैग जो है, इसमें 3 कंटेंट होते हैं। क्या बोलते हैं? 3 कंटेंट होके एक टैग में। कैसे? अब देखिए कि जब भी आप टैग यूज कीजिएगा तब पहले होगा स्टार्टिंग, यानी कि ओपनिंग टैग। उसके बाद आएगा भैया उसके अंदर में कंटेंट। क्या आएगा? कंटेंट। अब जैसे ये मेरा एक टैग है, ये क्या है भैया? टैग को लिखने का तरीका है, गॉट इट। ये लिखने का, टैग को लिखने का क्या है? तरीका। अब इसके बीच में क्या आया? इसके बीच में आएगा कंटेंट। तो पहले आएगा ओपनिंग टैग, फिर बीच में आएगा कंटेंट, और लास्ट में आएगा क्लोजिंग टैग। अब उसके बीच में जो डेटा है उसको बोल देते हैं एलिमेंट। क्या बोल देते हैं? एलिमेंट। टैग क्या होता है? शुरू में है, लास्ट में है, बीच में कंटेंट है। उसी कंटेंट को रेंडर करने का काम करता, बताता कि भैया ये चीज ये है। जैसे कि हम लोग बोले क्या कि ये मेरा इमेज है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करें, वेब को कैसे बताए कि ये इमेज है? तो हम लोग यूज करेंगे इमेज टैग का, जिससे वेब को पता चलेगा कि भैया यहाँ पे इमेज होने वाला, गॉट इट। तो टैग समझे भैया, ये कुछ नहीं होता, सीधा सीधा कीवर्ड होता जो कि पहले से HTML में बना हुआ है। जहां पे जो चीज आप करना चाहते हो उसके लिए वो टैग आता है, उसको यूज कर दीजिए, गॉट इट। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्या कि हम लोग टैग समझ गए, HTML क्या होता है वो समझ गए, तो हम लोग चाहते हैं क्या कि पहला कोड लिख के देखें। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं कोड। तो पहला कोड लिखने के लिए हम लोग ओपन किए अपना VS कोड, और VS कोड पे क्या करना भैया? एक फाइल बनाना, और इसका एक्सटेंशन होगा .html। क्या एक्सटेंशन होगा? .html। अब देखिए कि यहाँ पे हम लोग कोई भी टैग को यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमने बोले क्या भैया? तासीन कोडर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? लाइव सर्वर पे रन करते हैं। जैसे ही रन करेंगे ये क्या करेगा भैया? ओपन हो जाएगा। चलिए वेट करते हैं, ब्राउजर पे खुल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राउजर पे खुला, और यहाँ पे प्रिंट क्या हो गया भैया? तासीन कोडर। क्या प्रिंट हो गया? तासीन कोडर। तो हम लोग कुछ भी नहीं लिखे तब भी जाके प्रिंट हो गया, कोई भी टैग का यूज नहीं किए। तो देखिए वेब जो है वो ओनली फॉर ओनली HTML की भाषा को समझता है, और HTML के अंदर में आप जो भी कुछ लिख दीजिएगा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, कोई एरर नहीं आने वाला है। किसमें? HTML के अंदर में, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे भैया? हम लोग क्या देखे कि भैया नॉर्मल सा HTML का प्रोजेक्ट क्रिएट करना तो कैसे करेंगे? तो हम लोग एकदम बेसिकली फर्स्ट प्रोजेक्ट HTML से क्रिएट कर लिए, गॉट इट, और बिना टैग का यूज किए हुए। अब बात आता है कि भैया बिना टैग का यूज किए हुए तो कर दिए, अब टैग को यूज करना होगा तो कैसे करेंगे? तो बहुत सारे टैग होते हैं, तो अभी हम लोग कुछ टैग को यूज करेंगे जिसके बारे में अभी समझने वाले नहीं है। बस टैग को यूज करके हम लोग फर्स्ट HTML का कोड को रन करने वाले, फिर नेक्स्ट क्लास में हर एक टैग का मतलब को समझने वाले। ओके, तो हम लोग बोले HTML। अब इसके अंदर में हम लोग बोले क्या
कि हमको हेडिंग देना है, यानी कि कुछ प्रिंट करना था, हम लोग बोले क्या बॉडी। ओके, ये क्या होता है इसके बारे में अभी नहीं समझिएगा, अभी हम नहीं बता रहे, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, बस एक प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं। यानी कि आपको लगे कि पहला क्लास में आए तो एक प्रोजेक्ट तो क्रिएट हुआ, छोटा ही सा वेब पेज तो क्रिएट हुआ, और आपको पता होगा तो आप तो आगे कर सकते हैं, लेकिन हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर में हम लोग बोले क्या कि H1 ले लो, अब बोले इसके अंदर में बोले क्या तासीन कोडर। ओके, जो चीज पहले प्रिंट कर रहे थे सेम चीज अभी भी प्रिंट कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं भैया, तो इसको रन करने वाले। रन करने के लिए चलिए हम लोग रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर को, तो हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करके देखे तो यहाँ पे प्रिंट हो गया तासीन कोडर, लेकिन ये बड़ा प्रिंट हुआ क्यों, क्योंकि हम लोग हेडिंग के अंदर में दिए हैं इसलिए। ओके, अब इसमें बहुत सारे चीज है, इसके अंदर बहुत सारा चीज, अभी तो ये सफिशिएंट नहीं है, इसमें और भी चीज को ऐड करना होगा, लेकिन उसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो अभी उतना चीज तो पढ़े नहीं तो ऐड नहीं कर रहे, बस हम लोग क्या देखे, पहला प्रोजेक्ट देख लिए। ओके, इसमें हम लोग टाइटल को भी यूज कर सकते हैं, हेड को भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपको नोट्स में प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता, द एलिमेंट क्या बोले, द HTML element is everything from the start tag to the end tag। अब जैसे देखिए हम लोग बोले क्या कि यहाँ पे हम लोग एक टैग यूज किए जिस टैग का नाम है H1, और बीच में क्या दिए, कंटेंट दिए, और उसके लास्ट में दे दिए क्लोजिंग टैग, यानी कि ओपनिंग क्लोजिंग, बीच में कंटेंट यानी कि डेटा। अब ये पूरे को मिला देने के बाद इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो HTML में जो एलिमेंट बोलते हैं, किसको बोलते हैं वो चीज समझिएगा भैया। आपके पास टैग होगा, टैग को ओपन किए, उसके अंदर कोई डेटा लिखिए, फिर टैग को क्लोज कर दिए, तो वो पूरे के पूरे लाइन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एलिमेंट बोलने वाले। और HTML में दो प्रकार के एलिमेंट होते हैं। कितने प्रकार के एलिमेंट होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है ब्लॉक एलिमेंट, दूसरा होता है लाइन एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट में क्या है भैया, ब्लॉक एलिमेंट में ये है कि आप कोई भी इसको क्या बोलते हैं, टैग को यूज कर रहे हैं, जो कि ब्लॉक एलिमेंट है, वो पूरे के पूरे लाइन को कवर कर देगा। क्या कर लेगा, फुल लाइन को कवर करेगा। लेकिन जो इनलाइन एलिमेंट है वो पूरे के पूरे लाइन को कवर नहीं करने वाला। और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको भैया टैग भी बताया गया कि ये सारे जो टैग है ये इनलाइन है, और ये जो टैग है ये ब्लॉक। गॉट इट, ठीक है। अब बात आती है कि भैया हमको कमेंट करना हो तो कैसे कमेंट करेंगे, और कमेंट क्यों करेंगे। कमेंट करना हो तो कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। देखिए, कमेंट हम लोग कब करते हैं, जब मेरा कोड के अंदर में कोड लिखा हो लेकिन ब्राउजर उसको रीड ना करे, ब्राउजर उसको ना पढ़े, तब जाके उस कोड को हम लोग क्या करते हैं भैया, कमेंट करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं भैया, जब ब्राउजर को नहीं पढ़ाना तो हटा दो, नहीं, इसमें भी एक रीजन है। रीजन ये है कि कोई भी कोड को हम लोग क्या करते हैं भैया, कमेंट करते हैं। क्यों करते हैं, देखिए आपका कोड हमेशा सिर्फ आप ही नहीं देखिएगा। मान लीजिए आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, आज काम कर रहे हैं, कल उस प्रोजेक्ट से आप रिजाइन देके कंपनी छोड़ दिए मान लीजिए। अब जैसी कंपनी छोड़ दिए तो वो प्रोजेक्ट अधूरा तो नहीं रहेगा, उसको आगे भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन आप जो कोड किए हुए वो तो समझाने नहीं जाइएगा, तो वहां पे कमेंट लिखने की जरूरत पड़ती है। कहीं कहीं पे, बहुत जगह पे, बहुत ज्यादा पैमाने पे कमेंट भी लिखना पड़ता। तो कमेंट करेंगे कैसे, तो हम लोग लगाएंगे भैया क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्या नहीं, तो हम लोग नॉट ऑपरेटर को लगाएंगे। अब नॉट ऑपरेटर क्या होता है भैया, तो ये देखिए इसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। ओके, और यहाँ पे देंगे हाइफन, और यहाँ पे फिर से डबल हाइफन देंगे, उसके बीच में जो भी लिखा हुआ है सबको माना जाएगा क्या है भैया, क्या है भैया, कमेंट है। तो कमेंट क्यों करते ये चीज समझ में आएगा, कैसे करते हैं ये भी चीज समझ में आया। चलिए हम लोग चाहते हैं तो कमेंट करके भी देख सकते हैं। तो हम लोग बोले क्या कि ये जो लाइन है इसको कमेंट करना, सेलेक्ट किए, अब बोले कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क, जैसे एंटर करेंगे क्या हो गया भैया, ये कमेंट हो गया। अब ये कमेंट हो गया तो इसको ब्राउजर रीड नहीं करेगा। चलिए हम लोग ब्राउजर पे चलते हैं। अब ब्राउजर पे आए, देखिए रिफ्रेश जैसी हुआ, इस पे जो भी कंटेंट था सब जाके हट गया। अब फिर से हम लोग जाते हैं भैया और यहाँ पे कमेंट को अनहोल्ड कर देते हैं। अब क्या किए भैया, फिर से ब्राउजर पे गए, जैसे ही रिफ्रेश होगा तासीन कोडर प्रिंट हो गया।
तो कमेंट आप कुछ भी कर रहे हैं उसको ब्राउजर रीड नहीं कर रहा। गॉट इट। तो आज के क्लास में हम लोग बेसिकली बोले तो HTML का इंट्रोडक्शन देखे हैं। ठीक, तो HTML क्या होता है, टैग क्या होते हैं, HTML एलिमेंट क्या होते हैं, कमेंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारे चीज देखे। नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। गॉट इट। तो आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से वीडियो आपको मिलते रहे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग HTML के कोर्स में सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं। गॉट इट। तो आज हम लोग समझने वाले क्या है कि कल के लेक्चर में जो भी हमने HTML का कोड लिखा था उसका मतलब क्या होता, हर एक लाइन को समझेंगे और समझेंगे कि भैया ये जो लाइन लिखे हैं क्यों लिखे हैं, इसको नहीं लिखते तो क्या होता और लिखे तो क्या हो रहा। गॉट इट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक लाइन है, लाइन नंबर 1। इसमें लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। ये बताता क्या है, ये बताता है कि भैया वेब ब्राउजर आपके लिए ये जनरेशन का HTML का वर्जन है। अब जैसे हुआ क्या, अब पहले पहले क्या था, HTML बोले कि अभी थोड़ा सा पहले जाते तो HTML4 चल रहा था, उसके बाद अभी चल रहा है HTML5। तो जो HTML का वर्जन है वो वेबसाइट को पता चलना चाहिए कि भैया ये वर्जन का ये HTML है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम जब भी वेब ब्राउजर को वर्जन बताते हैं HTML का तो उसको समझ में आता है कि ये वर्जन में ये सारे चीज को इंक्लूड किया गया है, और ये जो पिछला वर्जन है उसमें ये चीज नहीं है। गॉट इट। जब भी हम लोग एक पेज क्रिएट करते हैं तो उसमें HTML का वर्जन बताते हैं, ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है। नहीं बताइएगा तो ठीक है, लेकिन कभी कभी जो वेब ब्राउजर इस वर्जन को सपोर्ट नहीं करता वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसलिए बताना जरूरी है। और ये जैसे हम लोग लिखते हैं डॉक टाइप HTML, और ये जो है ये सपोर्ट करता है लेटेस्ट वर्जन को। ओके। उसके बाद लाइन नंबर 2 में आते हैं। लाइन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, HTML LANG, और इसमें एक आर्गुमेंट दिया गया जो कि है EN। अब देखिए कि ये जो HTML है ये पूरे डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कौन? ये जो HTML है ये पूरे के पूरे HTML डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे लैंग्वेज में हम लोग दिए हैं इंग्लिश। इंग्लिश इसलिए दिए कि भैया ये सपोर्ट कर रहा है इंग्लिश लैंग्वेज, और भी हो सकता है। गॉट इट। लेकिन ज्यादातर 80-90% टाइम यहाँ पे इंग्लिश ही यूज किया जाता है। ओके, ठीक है। तो जब भी हम लोग HTML लैंग्वेज देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि ब्राउजर को बताते हैं कि भैया ये जो लैंग्वेज है इंग्लिश होने वाला है, और पूरे डॉक्यूमेंट का एक ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं। बोलते हैं कि यहां से यहां तक के क्या है, एक पेज है। तो देखिए ऊपर में हम लोग HTML लिखे हैं, ओपनिंग टैग दिए हैं, और लास्ट में इसको क्लोज कर दिए यानी कि क्लोजिंग टैग। और इसके बीच में हम लोग क्या दिए भैया, डेटा दिए, यानी कि बहुत सारे टैग का यूज करके कुछ कंटेंट को दिखा रहे हैं। गॉट इट। तो जो भी हमको कोई वेब पेज क्रिएट करना हो तो HTML के मदद से डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना पड़ता है। और इसके अंदर में हम लोग क्या देते हैं, इसके अंदर में पूरा का पूरा वेब पेज का डिजाइन। गॉट इट। कि ये मेरा वेब पेज है, इसके अंदर में ये कॉलम होगा, रॉ होगा, यहाँ पे इमेज है, वीडियो है, टेक्स्ट है, टाइटल है, ये सारे चीज देते हैं। उसके बाद आता है हेड। अब जैसे हम लोग बात करें इंसान का, आप हमारा किसी का भी बात कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ही बात करते हैं, तो मेरा क्या एक हेड है जिससे आप मेरे हेड से मुझे पहचानते। मेरा शरीर देख के, बॉडी देख के नहीं पहचानते, जैसे मेरा फेस देखते आप पहचान जाते हैं कि भैया ये बच्चा है, ये है, वो है, समथिंग लाइक। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हेड लिखने का मतलब ये हुआ कि सर, ये जो गर्दन है इतना हिस्सा आता है हेड HTML का। अब ऐसा क्यों करते हैं? अब देखिए ये जो हेड है इससे प्रोवाइड करते हैं टाइटल। अब टाइटल क्या होता है, जब भी आप वेब ब्राउजर पे जाइएगा तो कोई एक टैब खोलिएगा, और टैब के ऊपर में जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ तासीन कोडर। क्या लिखा हुआ? तासीन कोडर। तो ये टाइटल है। तासीन कोडर ये बताता है कि भैया ये वेबसाइट के अंदर में क्या होने वाला। अब कोई भी दूसरे वेबसाइट पे जाइएगा तो वहां पे टैब के ऊपर में एक टाइटल देखिएगा, उस टाइटल को देख के समझ में आ जाता है कि पूरे पेज पे क्या होता है। करेक्ट। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग बोले क्या कि थोड़ा सा चेंजेस कर दिए, जैसे ओनली तासीन लिखे,
अब यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश किया ओनली तासिन आ गया, गॉट इट। तो हेड के अंदर में वो इंपॉर्टेंट चीज रहता है जिससे पूरे के पूरे शरीर को डिफाइन किया जाता है, दर्शाया जाता है, जिससे लोग को पता चले कि भैया ये हेड है तो इसका मतलब ये है कि इसके बॉडी के अंदर में ये सारे चीज होने वाला। तो ये क्या, ये हेड टैग है। इसके अंदर में हम लोग एक हेडिंग बनाए हैं और हेडिंग के अंदर में क्या लगाए हैं, टाइटल लगाए, और टाइटल में ओपनिंग दिए हैं और क्लोजिंग दिए, दोनों टैग का यूज किए, और बीच में क्या दे दिए, कंटेंट। अब यही पूरे लाइन को हम लोग बोल देते हैं एलिमेंट। क्या बोल देते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट में एक्चुअली होता क्या भैया, ओपनिंग टैग, बीच में कंटेंट, लास्ट में क्लोजिंग टैग। वो पूरे के पूरे को हम लोग क्या बोल देते हैं, दिट इज एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग हेड से जैसे ही बाहर निकले हम लोग बॉडी बनाए। अभी तक बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा, गॉट इट। अब बॉडी के अंदर चाहते हैं कि कुछ प्रिंट करना हो, जैसे कि हम बोले क्या कि प्रिंट कर दो हेलो, ओके। अब जैसे ही हेलो लिखिए ये प्रिंट होगा, यस हो गया प्रिंट, कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो भैया यहाँ पे कोई टैग का यूज नहीं किए, डायरेक्ट हेलो प्रिंट कर दी, यस। तो हम लोग बिना टैग का लिखे तो पता नहीं चला कि ये जो डेटा है, जैसे हम बोले HELLO हेलो, तो ये जो डेटा कौन सा डेटा, कहाँ पर्सन है, इसका क्या मानना चाहिए, इसको पैराग्राफ मानना चाहिए, टाइटल मानना चाहिए या कुछ और मानना चाहिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसी को हम लोग बोले क्या कि हम लोग इसको बनाते हैं हेडिंग। क्या बनाते हैं, हेडिंग। तो हम लोग बोलेंगे H1, क्या बोले H1, और इसके अंदर में दो दिए हेलो। अब जैसे ही हेलो दिए तो हेलो क्या हो गया, हेडिंग हो गया। और H1 से लेके H6 तक के हेडिंग आता, क्या बोले H1 से लेके H6 तक हेडिंग आता। अभी H1 लिए तो ये बड़ा हुआ, H2 लेंगे तो छोटा, H3 और छोटा, H4 और छोटा, H5 और छोटा, H6 और छोटा, सबसे छोटा होने वाला है H6। अब जैसे कि इसमें हम लोग बोले क्या कि और ले लो, H6 ले लेते डायरेक्ट, और यहाँ पे लिखे कोडर। तो देखिएगा ये कितना छोटा यहाँ पे प्रिंट होगा, गॉट इट। इसको चाहे तो जूम भी कर सकते हैं। तो H6 कितना छोटा हुआ और H1 कितना बड़ा हुआ। तो ये जो हेडिंग है इसका यूज करते हैं हेडिंग के लिए। और एक वेब पेज के अंदर में जो H6 का हेडिंग होगा वो एक हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन H1 का जो हेडिंग होगा वो कहीं पे पूरे वेब पेज में एक ही होगा। क्या बात बोले हम कि भैया जब भी आप कोई एक वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पे H1 हेडिंग दे रहे हैं तो H1 हेडिंग एक ही होना चाहिए। अब एक से ज्यादा लिख सकते हैं लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होता। आप चाहते हैं कि भैया हम अच्छा प्रैक्टिस लिखिए कि बड़े जो प्रोफेशनल यूज करते हैं वो काम करे, तो H1 का टैगिंग एक ही लेना है, इससे ज्यादा दूसरा लेना है, H2 ले लीजिए, H3 ले लीजिए, H4 ले लीजिए, और भी बहुत सारे, गॉट इट। तो H1 एक ही देंगे। अब H1 क्यों यूज करते हैं भैया, हेडिंग के लिए। ये क्या है, हेडिंग टैग है। H1 से लेके 6 तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बोले P। अब P का मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है पैराग्राफ। अब जब भी वेब पेज बनाते तो वहां पे कुछ ना कुछ पैराग्राफ लिखने पड़ते हैं, तो पैराग्राफ को लिखने के लिए हम लोग यूज करेंगे P टैग का। कौन से टैग का, P टैग का। P टैग क्या बोलता है भैया, हम पैराग्राफ को दर्शाते हैं। जैसे बोले क्या, आई एम कोडर, ओके। तो यहां पे पैराग्राफ में प्रिंट हो गया आई एम कोडर, ठीक है। अब एक चीज और समझिएगा कि HTML को जब यूज कर रहे हैं और इसमें एरर नहीं के बराबर, एरर आता ही नहीं है, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ही नहीं, ठीक है, तो क्या इसका जो कीवर्ड है इसको स्मॉल या कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, व्हाई नॉट। अब जैसे हम बोले क्या कि हमको कैपिटल लेटर में लिखना, हम बोले H1, क्या बोले H1 बोले। अब जैसे ही H1 बोले तब भी काम कर रहा है, कोई एरर नहीं है। तो हम लोग स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गॉट इट। तो आपको ये महसूस होता होगा भैया HTML में क्या हम कोई स्मॉल लिख दे, कोई कैपिटल लिख दे तो कोई दिक्कत होगा, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। क्यों, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है।
इसमें आप स्मॉल में लिखिए या कैपिटल में लिखिए, दोनों को सेम ही माना जाएगा। गॉट इट। तो आज हम लोग समझे कि भैया डॉक्यूमेंट क्या बोलते हैं, HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, एक वेब पेज क्रिएट करते हैं जिसमें बेसिक चीज होता है, और ये बेसिक चीज तो होना ही चाहिए, वो सारे चीज को हम लोग समझे, जैसे डॉक टाइप, HTML हेड, टाइटल, बॉडी, और हम लोग हेडिंग टाइप समझे, और उसके बाद हम लोग पैराग्राफ टैग समझे, ये सारे चीज हम लोग समझे। इसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग HTML का कोर्स देख रहे हैं जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं लिस्ट टैग। तो आज हम लोग देखेंगे कि भैया जब भी हम लोग को लिस्ट क्रिएट करना हो तो इसके अंदर में कौन कौन सा कैटेगरी आता है, किस किस प्रकार से लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, और इसके कौन कौन से टैग होते हैं, ये सारे चीज आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलते हम लोग देखते हैं भैया कि लिस्ट में कौन कौन से टाइप होते हैं। जैसे कि एक हम लोग बोले कि अनऑर्डर लिस्ट होता है, कौन सा होता है, अनऑर्डर लिस्ट होता है, एक होता है ऑर्डर लिस्ट होता है, दूसरा होता है हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ सबसे पहले क्या है भैया, ऑर्डर्ड लिस्ट, उसके बाद है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसके बाद है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये तीनों में डिफरेंस क्या है, और तीनों की कब जरूरत पड़ेगी, और तीनों में से कौन सा यूज कैसे करेंगे, ये सारे चीज को समझने वाले हैं पूरे इस लेक्चर में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भैया ऑर्डर्ड लिस्ट होता क्या है। तो जब हम लोग बात करें ऑर्डर्ड लिस्ट का, तो ये ऑर्डर लिस्ट होता है जिसके अंदर बहुत सारे की पॉइंट होते हैं। की पॉइंट क्या, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारे आइटम्स होते हैं। जैसे कि हम बोले क्या, कि हम लोग 2-4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नोट करते हैं, जैसे कि बोले पाइथन, जावा, C++, जावा स्क्रिप्ट, ये क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको बोले क्या एक लिस्ट में बनाओ। तो हम लोग बोले क्या कि नंबर 1 पे जो है वो पाइथन आ गया, नंबर 2 पे जावा स्क्रिप्ट ले लीजिए, नंबर 3 पे जावा ले लीजिए, नंबर 4 पे C++ ले लीजिए। तो हम लोग क्या किए, एक लिस्ट क्रिएट किए जिसके अंदर में पहला नंबर पे पाइथन है। गॉट इट। तो ये होता है ऑर्डर लिस्ट, जो कि हमेशा स्टार्ट होता है 1 से, और 1 का इंक्रीमेंट में चलते रहता है। ओके, ठीक है। अब भैया ये चीज को हम लोग को वेब पेज पे क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक टैग आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर का O ले लीजिए, लिस्ट का L ले लीजिए, तो टैग में क्या आएगा, OL। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं OL लिख के इसके अंदर में हम लोग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब जब भी आपको आइटम क्रिएट करना होगा तो लिस्ट आइटम करके एक टैग आता है, इसको तो यूज करना ही पड़ेगा। यानी कि हम बता रहे हैं कि ये आइटम है, और ये आइटम का जो सीक्वेंस रहेगा, नंबरिंग रहेगा, वो रहेगा ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब क्या, नंबर। गॉट इट। तो इसको क्रिएट करना हो HTML पे तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो चलिए हम लोग इसको क्रिएट करके देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग VS कोड को ओपन किए, यहां पे हम लोग सबसे पहले H1 टैग का यूज करेंगे, यानी कि हेडिंग देने के लिए। तो हम लोग बोलेंगे H1, और यहां पे बोले क्या कि ऑर्डर लिस्ट, और यहां पे बोले क्या, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है। और इसके अंदर में हम लोग को क्रिएट करना है ऑर्डर लिस्ट। कैसे क्रिएट होगा ऑर्डर लिस्ट, तो ऑर्डर लिस्ट के लिए टैग आता है भैया OL। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर में हमको लिस्ट आइटम चाहिए, जो भी लिस्ट क्रिएट किए इसके अंदर क्या चाहिए, लिस्ट आइटम। तो लिस्ट आइटम क्रिएट करने के लिए भैया LI आता है टैग, तो हम लोग LI का यूज किए, यहां पे बोल दिए पाइथन। तो ये पहला नंबर पे हो गया। फिर दूसरा चाहिए तो हम लोग बोलेंगे क्या, फिर से LI। अब दूसरा ले लिए, इसके अंदर में हम लोग बोल दिए क्या, जावा स्क्रिप्ट। ये दूसरा हो गया। अब हम लोग तीसरा ले सकते हैं, तो तीसरा में क्या बोले भैया, LI आइटम लिस्ट, और यहां पे हम लोग ले लेते हैं जावा, बोले जावा। ठीक है। इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं क्या, C++ भी ले लेते हैं। चलिए, तो बोले आइटम लिस्ट, अब यहां पे डाल दो C++। ओके। तो यहां पे हम लोग 4 क्या लिए हैं भैया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम लिए हैं, जो कि एक लिस्ट के अंदर रख रहे हैं, जो कि लिस्ट आइटम होने वाला। अब इसको रन करने के लिए सबसे पहले हम लोग लाइव सर्वर को ऑन करेंगे। तो लाइव सर्वर को ऑन करते हैं।
अब जैसे ही ऑन करते हैं यहाँ पे ब्राउजर ओपन हुआ, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ ऑर्डर लिस्ट और नीचे में आया हुआ पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा, सी प्लस प्लस, और यहाँ पे देख सकते हैं एक सीक्वेंस में नंबरिंग किया जा रहा है। गॉट इट? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर लिस्ट। अब अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करना होगा तो कैसे क्रिएट करेंगे? तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लोग को चलना पड़ेगा, अनऑर्डर लिस्ट को पढ़ना पड़ेगा पहले। तो अनऑर्डर लिस्ट में होता क्या है कि जब भी आप लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो इसके अंदर बहुत सारा आइटम तो होने वाला है, लेकिन इसका कोई भी नंबरिंग नहीं होने वाला है। ये बुलेट पॉइंट में दर्शाया जाएगा। कहां पे दर्शाया जाएगा? बुलेट पॉइंट में। तो जब भी हम लोग अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करेंगे तो वो बुलेट पॉइंट में शो करेगा। तो अनऑर्डर यानी कि यू से स्टार्ट हो रहा लिस्ट का एल, तो यू एल लिखेंगे, अनऑर्डर लिस्ट होगा। और इसके अंदर में कितना आइटम चाहिए तो हम लोग बोलेंगे क्या? एल आई, आइटम लिस्ट, सॉरी लिस्ट आइटम हम लोग बोलेंगे। ओके, ठीक है। तो हम लोग फिर से चलते हैं भैया, इसको भी ओपन कर लेते हैं, इसको भी लिख लेते। तो अब हम लोग बोले क्या कि ठीक है, इस पूरे को कॉपी कर लिए और नीचे में हम लोग क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं। ओके, और हम लोग बात किए थे शुरू में कि जब भी आप लोग कोई भी एक वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें जो आपका हेडिंग टैग होगा H1 एक ही यूज होना चाहिए। तब यहां पे हम लोग यूज करेंगे H2 का, तो बोले H2। ठीक है, अब हम लोग को कौन सा लिस्ट बनाना है? अनऑर्डर। तो हम लोग बोलेंगे UL। क्या बोलेंगे? UL। अब UL जैसे लिखेंगे अनऑर्डर हो गया। तो अब ये क्या हो गया? अनऑर्डर लिस्ट हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने ब्राउजर पे क्या अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो हम लोग जैसे ही ब्राउजर को ओपन किए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अभी भी लिखा हुआ है ऑर्डर लिस्ट। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? चेंज कर लेते हैं। बोले क्या कि भैया H2 में लिख दो अनऑर्डर, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ब्राउजर पे और देखिए यहाँ पे तो ऊपर में आ रहा ऑर्डर लिस्ट और नीचे में आ रहा अनऑर्डर लिस्ट। अब देखिए कि यहाँ पे एक बुलेट पॉइंट से दर्शाया जा रहा। तो जब भी आपको अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना होगा तो याद रखिएगा कि ये बुलेट पॉइंट से दर्शाएगा। और जब भी आपको नंबरिंग में चाहिए, यानी कि बताता हो कि ये 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे कोई सीक्वेंस चाहिए आपको, तो ऑर्डर लिस्ट का यूज कीजिए। सीक्वेंस नहीं चाहिए तो अनऑर्डर लिस्ट का यूज कीजिए। तो हम लोग दोनों लिस्ट को समझे। अब बात आती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट का क्या मामला होने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हम लोग को करना क्या है कि एक लिस्ट क्रिएट करना है जिसमें कि कोई भी आइटम का उसका क्या होगा? डिस्क्रिप्शन होने वाला। अब जैसे कि हम बोले क्या, ये मेरा आइटम है, इसका कुछ डिस्क्रिप्शन हुआ, ये मेरा आइटम है, इसका कुछ डिस्क्रिप्शन हुआ। अब इसके अंदर में यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर में टोटल 3 टैग मिलेंगे। एक मिलेंगे DL, दूसरा मिलेंगे DT और तीसरा मिलेंगे DD। ओके, तो चलिए हम ये तीनों टैग को यूज करके प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा VS कोड पे और यहाँ पे हम लोग को काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो टैग होने वाला है वो हम लोग यूज करेंगे DL। क्या बोलेंगे? DL यानी कि डिफिनेशन लिस्ट। क्या बोलेंगे? डिफिनेशन लिस्ट। तब बोले DL। ठीक है, अब DL के अंदर में हम लोग को लिखना था, हम लोग एक हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं। बोले क्या? H3 और इसके अंदर में लिखते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, ठीक है। अब इसके अंदर में हम लोग जैसे DL बोले यानी कि डिफिनेशन लिस्ट, इसके अंदर में क्या आएगा भैया? इसके अंदर में एक चीज आएगा जिसका नाम है DT। तो हम लोग लिखेंगे DT टैग। बोले DT टैग और यहां पे बोलेंगे पाइथन। क्या बोले? पाइथन। अब पाइथन का कुछ हमको डिस्क्रिप्शन लिखना है तो हम लोग बोलेंगे DD। क्या बोलेंगे? DD। और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि पाइथन इज अ इजी लैंग्वेज। ओके, तो हम लोग यहां पे क्या लिखे कि जो पाइथन है ये एक इजी लैंग्वेज है। तो हम लोग लिख दिए पाइथन इज अ इजी लैंग्वेज। ठीक है, अब उसी प्रकार से आप किसी का भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, यहाँ पे
DL टैग का यूज कर सकते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज कर सकते हैं। तो जब भी डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज कीजिएगा तो यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा कि एक्चुअली होता क्या। अब इसको हम लोग रन करें तो आपको एक्चुअली रिजल्ट दिखेगा, तो समझ में आएगा कि भैया ये एक्चुअली में हुआ क्या। जैसे देखिए यहाँ पे कि हम लोग लिखे पाइथन, और पाइथन में थोड़ा सा स्पेस देने के बाद लिखा जा रहा पाइथन इज अ इजी लैंग्वेज। गॉट इट। या हम लोग बोल सकते हैं पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या कुछ भी लिख सकते थे, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग पाइथन लिखे और नीचे में पाइथन के बारे में लिख रहे हैं, यानी कि पाइथन का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं या पाइथन का डिफिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। गॉट इट। तो जब भी आपको कोई, हम लोग बोल सकते हो कि लिस्ट आइटम मिले और लिस्ट आइटम का कुछ डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन प्रोवाइड करना हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज करना पड़ेगा। तो आज हम लोग देखे भैया 3 लिस्ट को देखे, जैसे कि बात करें अनऑर्डर लिस्ट का, ऑर्डर लिस्ट का और डिस्क्रिप्शन लिस्ट का। और ये तीनों लिस्ट को अच्छे से समझे और इनके टैग्स को भी क्या बोलते हैं, इनके टैग को भी हम लोग समझे हैं। और टैग क्या होता है, टैग में कुछ है नहीं, जो पूरा फुल है उसका शॉर्ट को बना दिया गया है टैग, और हर समय पे ऐसा नहीं होगा। गॉट इट। तो याद रखिएगा कि हर समय पे बोलेंगे क्या कि जो भी फुल फॉर्म है उसका ही क्या ले लो, शॉर्ट ले लो, वही हो गया टैग। तो ऐसा नहीं होता, बहुत जगह पे काम करता है, बहुत जगह पे काम नहीं करता। तो आज हम लोग देखें लिस्ट टैग। इसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, और हमको समझ में तो आया कि आपको पता चल गया होगा कि भैया कि कौन सा लिस्ट को कब यूज करना है। गॉट इट। तो ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग देख रहे हैं HTML के कोर्स में एट्रीब्यूट एलिमेंट। और एट्रीब्यूट एलिमेंट जो है इसका काम क्या होता है, कैसे करते हैं, ये सारे चीज को हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि HTML में जितने भी टैग है सब एट्रीब्यूट को होल्ड करता है। एट्रीब्यूट को होल्ड करने का मतलब ये है कि जितने भी HTML टैग है सबके अंदर एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। अब बोलिएगा भैया यूज तो कर सकते हैं, लेकिन ये होता क्या है। तो एट्रीब्यूट जो होता है ये टैग में इसके इंफॉर्मेशन में क्या करता है, इनहैंस करता है। अब जैसे कि हम लोग बोले क्या कि कोई फीचर को ऐड करना है कोई एलिमेंट में, यानी कि कोई टैग में, तो उसमें एट्रीब्यूट का यूज करके उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ एडिशनल फीचर को ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं किसमें, HTML टैग में। और जितने भी टैग है लगभग सभी में एट्रीब्यूट होते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो कि आपको बताने हैं। वो कौन से एक्सेप्शन है जिसके अंदर हम लोग एट्रीब्यूट नहीं देते हैं। गॉट इट। तो सबसे पहले हम लोग कोड करना स्टार्ट करते हैं और कोड में समझेंगे। जैसे कि हम लोग बोले क्या, एक्सक्लेमेशन मार्क्स जैसे ही एंटर करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक फॉर्मेट आ जाता। तो ये फॉर्मेट में हम लोग कुछ चीज तो समझ चुके थे, कुछ चीज नहीं समझे थे। जैसे कि हम लोग ये HTML लैंग समझ गए थे, हेड टैग समझ गए थे। गॉट इट। अब इसके अंदर लिखा हुआ एक मेटा टैग, ओके। और मेटा टैग के अंदर में लिखा हुआ कैरेक्टर सेट UTF-8। ये एक्चुअली होता क्या है इसको समझेंगे। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर सेट जो है ये एट्रीब्यूट है, इसमें हम लोग कुछ एट्रीब्यूट असाइन कर रहे हैं, यानी कि कुछ डेटा असाइन कर रहे हैं, जिसके कारण कुछ तो हो रहा। क्या हो रहा? कुछ तो हो रहा, लेकिन इससे हो क्या रहा वो चीज को हम लोग समझते हैं। तो ये चीज ये बताता है कि भैया आप जो वेब पेज पे डेटा को यूज कर रहे हैं, ठीक, तो वो पूरे के पूरे डेटा स्ट्रिंग होगा, कुछ भी होगा। गॉट इट। इमेज होगा, वीडियो होगा, ऑडियो होगा, और भी तरीके के डेटा हो सकते हैं। तो उन डेटा को चेंज करना पड़ता है बाइनरी में। किस में चेंज करना पड़ता है? बाइनरी में। तो बाइनरी में डायरेक्ट तो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो UTF एक स्टैंडर्ड टेक्निक है, एनकोडिंग टेक्निक है, जिसके मदद से कि जो भैया इमेज है उसको बाइनरी में कैसे चेंज किया जाए, वीडियो को बाइनरी में कैसे चेंज किया जाए, वो सारे चीज हम लोग बताते। तो अब जितने भी वेबसाइट देखिएगा 90+% वहां पे UTF का ही कैरेक्टर इनकोडिंग टेक्निक को यूज किया जाता है। गॉट इट। और ये मेटा टैग के अंदर में लिखते हैं, ठीक है। अब मेटा टैग हमेशा हम लोग हेड टैग के अंदर में लिखते हैं। ये प्रोवाइड करता है वेब पेज जो है इसका एडिशनल फीचर।
अब जैसे कि आप जो भी वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं और उसमें हेड टैग के अंदर कुछ भी लिखिएगा तो वो पूरे कंटेंट के रूप में नहीं दिखने वाला। जैसे कि बॉडी के अंदर में हम लोग कोई भी चीज लिखते हैं तो वो पेज पे दिखता है, लेकिन हेड टैग के अंदर आप कुछ भी लिखिएगा तो वो नहीं दिखेगा। गॉट इट? ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए मेटा टैग, नेम, व्यू पॉइंट, और उसके बाद बोला जाता भैया इसका कंटेंट है, विद है, डिवाइस है, विड्थ है। ये सारे चीज होते क्या है इसको हम लोग समझते हैं सिंगल सिंगल। देखिए व्यू पोर्ट का मतलब क्या हुआ, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का मतलब ये होता पूरे के पूरा वेब पेज जहां पे आप कंटेंट को दिखा रहे हैं। गॉट इट? अब उसके बाद लिखा हुआ है विड्थ। विड्थ में असाइन करो डिवाइस विड्थ। अब ये एक्चुअली है क्या और इसका यूज क्यों करते हैं? देखिए हम लोग सिंपल सा बात करें तो जब भी आपको डायनामिक पेज बनाना हो, डायनामिक बोले या रिस्पॉन्सिव बोले, तो आप जब भी रिस्पॉन्सिव पेज बनाना चाहते हैं तो वहां पे ये चीज लिखना पड़ता है। क्यों पड़ता है भैया? देखिए कि आपका जो भी वेब पेज होगा वो हमेशा फॉर हमेशा एक साइज के स्क्रीन पे ओपन तो नहीं होगा, कभी लैपटॉप पे ओपन होगा, कभी मोबाइल पे, कभी टीवी पे, कभी छोटे स्क्रीन पे, कभी टैब पे, तो हर जगह पे होगा। तो उसका जो स्ट्रक्चर हो वो डायनामिक होना चाहिए, यानी कि जिस स्क्रीन पे वो क्या हो, ओपन हो, उसके अनुसार वो क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो उसलिए यहां पे हम लोग बता रहे हैं कि भैया ये जो मेरा वेब पेज का साइज होगा वो साइज ये होगा जिस जगह पे ये वेब पेज ओपन हो रहा सेम उसका ही साइज होगा। उसके बाद हम लोग लिखे हुए यहां पे दिया हुआ है इनिशियल स्केल 1.0। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए कि जब भी आप वेब पेज को ओपन करते हैं, क्या करते हैं, वेब पेज को ओपन करते हैं, तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ कंटेंट रहे या टेक्स्ट रहे, इमेज रहे, वीडियो रहे, उसका कुछ साइज दिखता है। वही ये बताता है कि भैया जब भी कोई भी व्यक्ति इस वेब पेज को फर्स्ट टाइम यूज करे और उस पर जूम इन जूम आउट ना करे तो उस कंटेंट का जो साइज होगा ये होगा। गॉट इट? अब आप चाहते हैं कि भैया साइज को इंक्रीज करना तो कर लीजिए, आप चाहते हैं साइज को डिक्रीज करना तो कर लीजिए। गॉट इट? तो जूम इन करना जूम आउट करना वो आपके ऊपर है, लेकिन एक कोई साइज फिक्स तो होना चाहिए ना कि भैया ये साइज पे हमेशा दिखाए। उसके बाद यूजर, जो भी यूजर यूज कर रहा है उसको परफेक्ट लगे तो ठीक है, नहीं तो वो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर ले। गॉट इट? ठीक है। उसके बाद नीचे आता है टाइटल। टाइटल हम लोग जानते हैं क्या होता है भैया, जहां पे जो भी चीज, जैसे कि यहाँ टाइटल में डॉक्यूमेंट है, ओके, तो इसको हम लोग सेव करते हैं और यहाँ पे रेफरेंस करते, तो यहाँ पे देखिएगा डॉक्यूमेंट आ गया। बस ये टाइटल है जो कि वेब पेज का टाइटल होता। अब बॉडी टैग के अंदर में आते हैं। जैसे कि हम लोग H1 टैग को यूज कर चुके हैं तो हम लोग लिखे H1 टैग, और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि हम लोग को यूज करना है भैया, क्या यूज करना, कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक आता है एंकर टैग, एक आता है इमेज टैग, तो ये दोनों चीज को हम लोग यूज करके देखने वाले हैं। गॉट इट? तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग में बोले हेलो, ठीक है। अब यहां पे देखिए आप हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हम लोग बोले क्या कि हम लोग को एंकर टैग का यूज करना। अब एंकर टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम है href। अब href के अंदर में हम लोग एक लिंक प्रोवाइड करेंगे और उस लिंक के मदद से हम लोग दूसरे पेज पे जा सकते हैं। अब जैसे कि बोले क्या कि हमारा यूट्यूब चैनल है, उस चैनल पे आपको जाना होगा, उसके लिए हम आपको लिंक प्रोवाइड करें तो कैसे करें? तो हम लोग बोलेंगे क्या कि डबल कोट लगाओ और बोले https:// लगा लिए और यहां पे बोले क्या www.youtube.com। अब जैसे ये लगाए इसके बाद स्लैश देंगे, एट देंगे, जो भी चैनल का नाम है हम लोग वो दे देते हैं। ओके, अब जैसे दिए तो यहाँ पे अभी देखिएगा कि अभी कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। तो इसमें चेंजेस कैसे होगा? जैसे कि हम लोग बोले क्या कि ये जो लिंक है, ये लिंक कहीं ना कहीं पे दिखेगा जहां पे हम लोग क्लिक करके उस वेब पे जा सकते। तो उसके लिए हम लोग को एक टेक्स्ट प्रोवाइड करना होगा। जैसे कि हम बोले क्या यूट्यूब, ओके, हम लोग एक टेक्स्ट प्रोवाइड किए यूट्यूब, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ यूट्यूब। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट चले जाएंगे अपने यूट्यूब पेज पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अपने यूट्यूब पेज पे आ गए और यहाँ पे पूरा का पूरा कंटेंट दिख रहा। तो ये जो ए टैग होता है इसको बोलते हैं एंकर टैग और इसमें href
क्या है, एट्रीब्यूट है। इसमें कुछ एट्रीब्यूट देते हैं जिसके मदद से हम लोग नेक्स्ट वेब पेज पे जा सकते हैं। या आप चाहते हैं क्या कि बहुत सारे आपके पास वेब पेज हैं, ठीक, उन सभी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो एंकर टैग का यूज कर सकते हैं। गॉट इट? ठीक है। अब ये एंकर टैग में ओनली फॉर ओनली हम लोग वेब को ही कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमको चाहते हैं क्या कि कोई ईमेल आईडी दे और जैसे ही उस पर कोई क्लिक करे तो डायरेक्ट ओपन हो जाए ऐप, अब वहां से ईमेल सेंड हो जाए, तो उसके लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे बोले क्या, एंकर टैग, और यहां पे हमको ईमेल चाहिए तो ईमेल के लिए लिखना पड़ेगा मेल, बोलेंगे टू, और कॉलन लगा के बोलेंगे कहां पे मेल भेजना। तो हम लोग बोले क्या कि तासीन कोडर @gmail.com। ओके, अब यहां पे बोल दिए क्या कि भैया ये तो है मेल, तो हम लोग बोल दिए भैया प्रिंट कर दो मेल। अब जैसे देखिए यहां पे मेल आ गया, लेकिन हम लोग चाहते क्या कि ये जो मेल है ये नेक्स्ट लाइन में आए। अब भैया ये कैसे आएगा नेक्स्ट लाइन में, ये कैसे आएगा नेक्स्ट लाइन में, ये तो साथ में आ गया, लेकिन हम चाहते हैं नेक्स्ट लाइन में आए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं BR टैग का। किसका यूज कर सकते हैं? BR टैग। BR टैग जो है ये एम्प्टी टैग होता है जिसके अंदर हम लोग कुछ भी नहीं लिखते हैं, और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, यानी कि इस ये खुद को क्लोज कर लेता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग भी चाहे तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट? तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है जिसका काम ये होता है कि भैया एक लाइन को गैप करना, यानी कि स्किप करना, चेंज करना। यानी कि हम लोग बोले क्या कि दो डेटा है, दो कंटेंट है, उसके बीच में एक लाइन स्पेस आ जाए तो हम लोग वहां पे BR टैग का यूज कर सकते हैं। गॉट इट? ठीक है। तो अब जैसे ये देखिए कि मेल आ गया, हम लोग जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये मेल पे चला जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है भैया ओपन मेल, जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि भैया आप किस ऐप से मेल को सेंड करना चाहते हैं। हम वो ऐप को चूज करेंगे, सीधे डायरेक्ट ऐप पे चले जाएंगे, मेल जो भी लिखना है लिख देंगे। तो यहाँ पे हमको ईमेल आईडी दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टेक्स्ट दिखा रहे हैं और टेक्स्ट पे कोई भी क्लिक कर रहा तो डायरेक्ट उसका मेल ऐप खुल जाता। गॉट इट? जैसे कि हम लोग बोले जीमेल है वो खुल जाता। अब ये तो हो गया दो चीज, जैसे हम लोग बोले क्या कि कोई भी वेब पेज का लिंक ऐड कर लो, फिर बोले क्या मेल को ऐड कर लो। अब बोले क्या कि मान लीजिए हमको मोबाइल नंबर ऐड करना होगा तो कैसे होगा, क्या वो हो सकता है क्या? यस हो सकता। तो हम लोग बोले क्या कि फिर हमको लाइन चेंज करना पड़ेगा, तो BR टैग का यूज किए, और इसके बाद हम लोग बोलेंगे एंकर टैग, और इसमें हमको मोबाइल यूज करना है। ठीक, तो मोबाइल के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे TEL टेलीफोन, कॉलन लगाइए और प्लस लिखिए, और जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो डाल दीजिए। जैसे बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये क्या है मेरा मोबाइल नंबर है, दे दिए। ठीक, लेकिन रियल माने तो ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है। ठीक है भैया। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे बोल दिए क्या फोन नंबर। ओके, अब जैसे ही फोन नंबर दिए तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि फोन नंबर का एक टेक्स्ट आ गया। आप जैसे ही टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये डायरेक्ट ओपन करने जा रहा है किसको, ऐप को, जहां से आप कॉल लगा सकते हैं। गॉट इट? तो ये हम लोग एंकर टैग के अंदर में देखें कि भैया किसी भी वेब पेज को ऐड करना हो अपने पेज पे कैसे करेंगे, ईमेल डालना हो लेकिन ईमेल प्रॉपर नहीं दिखाना हो कि कोई भी क्लिक करके डायरेक्ट ईमेल पे चला जाए, मेल सेंड कर सके, वो किए। किसी को कॉल करना हो डायरेक्ट टेक्स्ट पे क्लिक करके कॉल कर सके, वो देखे। अब इसी प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि SMS करना हो तो उसके लिए आता है SMS। गॉट इट? तो यहाँ पे भी हम लोग फिर से उसको भी लिख सकते हैं, जैसे कि बोले BR टैग और बोले एंकर टैग, इसमें बोले क्या SMS कॉलर लगाओ और प्लस लिख के जो भी मोबाइल नंबर है वो दे दीजिए। करेक्ट? तो यहाँ पे भी सेम चीज आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग एक टैग को देखें जिस टैग का नाम है एंकर टैग, और एंकर टैग के मदद से हम लोग देखिए कि किसी भी वेब पेज को कैसे ऐड करें, ईमेल को ऐड करना हो या मोबाइल नंबर को या SMS करने के लिए ऐड करना हो, तो ये सारे चीज कैसे करना वो चीज हम लोग देखें। अब हम लोग चाहते क्या कि कोई ऐसा टैग हम लोग को मिल जाए जिससे वेब पे हम लोग इमेज को प्रिंट कर सके। तो हाँ जी, इमेज के लिए भी एक टैग आता है जिस टैग का नाम है IMG। क्या नाम है? IMG। तो हम लोग बोलेंगे क्या, IMG, एंटर किए, आ गया। अब इसके अंदर में दो एट्रीब्यूट चाहिए। दो एट्रीब्यूट क्यों चाहिए? एक तो भैया चाहिए सोर्स,
सोर्स क्या चाहिए कि भैया ये जो इमेज को हम लोग को दिखाना है वो इमेज कहां से आएगा। क्या बोले कि सोर्स चाहिए इमेज का कि कहां से आएगा। अब जैसे कि हम लोग बोले मेरे पास एक फोटो है तो हम लोग फोटो डॉट जो भी इसका एक्सटेंशन है वो दे दिए, तो यहां से फोटो आ गया। अब जैसी फोटो आप लोग देख रहे हैं कितना बड़ा दिख रहा। अब इसका कोई साइज क्या बोलते हैं, साइज को चेंज करना हो, छोटा बड़ा करना हो तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम लोग बोलेंगे विड्थ, और विड्थ में बोले क्या 250। जैसे 250 बोलेंगे देखिए इसका साइज छोटा हो गया। आपको जितना बड़ा साइज करना वो कर सकते, जितना छोटा करना वो भी कर सकते। अब ये जो है अल्ट, इसके अंदर में क्या आएगा डेटा, इसके अंदर में डेटा ये देंगे। जैसे कि हम लोग ये फोटो को दिखा रहे, इमेज को दिखा रहे, अब इसका जो लोकेशन है वो गलत दे दिए, लोकेशन गलत दे दिए तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन हम यूजर को चाह रहे कि भैया यहाँ पे इमेज है, इमेज खुलेगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ALT में हम लोग क्या दे सकते हैं भैया, एक मैसेज दे सकते हैं जैसे कि बोले इमेज। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा एक इमेज का कट ऑफ आ गया है और एक टेक्स्ट आ गया। अब यूजर को समझ में ये आएगा कि भैया यहाँ पे इमेज है लेकिन अभी खुल नहीं रहा, या इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम हो सकता, यूजर समझेगा, लेकिन एक्चुअली में तो कोई दूसरा प्रॉब्लम है। गॉट इट, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं क्या कि जब भी मेरा इमेज ओपन ना हो तो उसके जगह पे टेक्स्ट प्रिंट हो जाए और यूजर को लगे कि यहाँ पे इमेज है, ये कभी ना कभी तो खुलेगा। गॉट इट, ये हम लोग बताना चाहते हैं किसको, यूजर को, इसलिए हम लोग दिए ये आर्गुमेंट। ठीक है भैया। अब देखिए कि ऐसा हुआ क्यों और ये प्रॉब्लम आएगा कब, ऐसा हुआ क्यों और ये प्रॉब्लम आएगा कब, ये चीज समझिए। अब देखिए बात कि जब भी हम लोग मान लीजिए कि हम लोग कोई वेबसाइट से एक इमेज उठाए और उस इमेज का लिंक यहाँ पे डाल दिए। अब उस वेबसाइट पे जो इमेज था अब उसको डिलीट कर दिया गया, या हम लोग डेटाबेस से लिए और डेटाबेस में किसी भी कारण या किसी भी चलते वो डेटाबेस वो इमेज हम लोग को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, जिसके कारण होगा क्या, इमेज दिखेगा नहीं, और वो वेब पेज पे जो इमेज था वो डिलीट हो गया, तो वहां से भी इमेज आएगा नहीं, तो इमेज तो दिख नहीं रहा, यूजर को पता भी नहीं चलेगा। वो सोचेगा क्या कि भैया यहाँ पे इमेज खुलना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, इमेज तो आ ही नहीं रहा। गॉट इट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग बोले क्या कि इमेज एक टेक्स्ट दे दो। अब जैसी टेक्स्ट दे रहे तो टेक्स्ट के जगह पे वो प्रिंट कर देगा कि भैया यहाँ पे इमेज हो सकता था, आने वाला है, अभी आप वेट कीजिए। गॉट इट। तो आज हम लोग कुछ चीज को समझे HTML में, जिससे हम लोग HTML में और भी एक स्टेप आगे बढ़ गए। जैसे कि हम लोग भैया एंकर टैग को पढ़े, इमेज टैग को पढ़े, एट्रीब्यूट को पढ़े, मेटा टैग को पढ़े, समझे। इसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग HTML का कोर्स देख रहे हैं, उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट में कैसे बैठा ले। जैसे कि हम बोले क्या कि हमारे पास कोई टेक्स्ट है, उसको बोल्ड कर दो, उसको इटैलिक में कर दो, उसमें अंडरलाइन खींच दो, ये सारे चीज हम लोग कैसे करेंगे वो सारे के सारे आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कोड को जनरेट कर लेते हैं। कोड कैसे जनरेट करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे और एंटर करेंगे, कोड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब बॉडी के अंदर में आए। अब बॉडी के अंदर में सीधे हम लोग बोले क्या, पी टैग। ओके, और पी टैग के अंदर में हम लोग बोले हेलो। क्या बोले हम लोग, हेलो। अब देखिए कि ये जो हेलो है इसको सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हेलो दिख गया। गॉट इट। अब हम लोग चाहते क्या कि इसको बोल्ड करना है, हेलो जो हम लोग लिखे हैं इसको बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए हम लोग के पास एक टैग आता है जिस टैग का नाम है बी। तो हम लोग बी टैग का यूज करके इसको बोल्ड कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, जैसे हम लोग नीचे लिखे क्या, बी टैग, और इसके अंदर में लिखे बोल्ड। ओके, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ऊपर में हेलो लिखा हुआ वो नॉर्मल लिखा हुआ, लेकिन नीचे में जो बोल्ड लिखा हुआ है वो एकदम बोल्ड लिखा हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भैया बोल्ड करना हो तो कैसे बोल्ड करेंगे। ओके, ठीक है भैया। उसके बाद बात ये आता है कि बोल्ड तो कर लिए, और बोल्ड करने ही से रिलेटेड और भी एक टैग आता है HTML में जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, जो कि स्ट्रॉन्ग कर देता बोल्ड ही की तरह। जैसे हम लोग बोले क्या, स्ट्रॉन्ग, और इसके अंदर बोले क्या, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट।
तो आप यहाँ पे देखिएगा कि लिखा गया स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। अब ये भी एक बोल्ड ही के तरह दिखता है, लगता है क्या कि ये भी बोल्ड ही है। ओके, तो अब भी यहाँ पे देखिए कि हम लोग एक लाइन में लिखे बोल्ड और नीचे लिखे स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, तो दोनों में डिफरेंस आना चाहिए, लाइन चेंज आना चाहिए, वो नहीं आ रहा। हमको लाइन को चेंज करना होगा तो यूज करते हैं हम लोग बी आर टैग का। बी आर टैग का यूज करेंगे तो ये क्या किया भैया, लाइन को चेंज कर दिया। गॉट इट, ठीक है। अब मान लीजिए हमको कुछ इटैलिक में चाहिए, जैसे हम चाहते हैं क्या कि तासीम कोडर मेरे चैनल का नाम है, उसको प्रिंट करना चाहते हैं लेकिन इटैलिक में, कैसे करें? तो सबसे पहले तो बी आर टैग का यूज किए। अब बोलेंगे आई। आई क्या है? एक टैग है जिसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखिएगा उसको एज अ इटैलिक प्रिंट करके देगा। अब यहां पे हम लोग लिखे चैनल का नाम, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इटैलिक में प्रिंट करके दे दिया। अब इसको बोल्ड करना हो तो कैसे बोल्ड करेंगे भैया? इसी के अंदर में हम लोग लगा देंगे बी टैग। कौन सा टैग लगा देंगे? बी टैग को लगा देंगे। चलिए उसको भी लगा के देख लेते हैं। तो हम लोग बोले बी टैग और इसके अंदर में हम लोग डाल दिए तासीम कोडर। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बोल्ड में इटैलिक हो गया। ओके, तो हम लोग इस जो अब भी हम लोग इसको यूज किए हैं, टैग को यूज किए, इसको बोलते हैं नेस्टेड टैग। अब यानी कि नेस्टेड का मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक टैग है, उसी टैग के अंदर में दूसरा टैग को यूज कर लिए। जैसे HTML बॉडी टैग है, अब इस बॉडी टैग के अंदर में हम लोग यूज कर रहे हैं पैराग्राफ टैग, बी आर टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, आई टैग, ये सारे चीज यूज कर रहे हैं किसके अंदर? बॉडी टैग के अंदर। तो इसको बोलते हैं नेस्टेड। क्या बोलते हैं इसको? नेस्टेड। ठीक है। और हम लोग बोले क्या कि कोई हमको लाइन खींचना होगा, कि जैसे हम बोले क्या कि स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट के बाद एक लाइन आ जाए, लाइन चेंज ना हो, एक लाइन आ जाए, तो हम लोग लाइन कैसे चेंज कर सकते हैं? तो हमको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना होगा, तो इसके लिए एक टैग आता है जिस टैग का नाम है HR। ओके, अब जैसे HR टैग का यूज करेंगे तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कर देगा? क्रिएट कर देगा, लिख देगा। ठीक है। अब क्या इसमें हम लोग CSS को इंक्लूड कर सकते हैं क्या? हम लोग चाहते हैं क्या कि ये जो लाइन खिंचाया है ब्लैक कलर का, हम चाहते हैं इसको रेड कलर करना, कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग CSS का यूज करेंगे तो वो इनलाइन CSS होने वाला। जैसे कि हम लोग बोलेंगे स्टाइल और इसके अंदर में हम लोग बोलेंगे कलर और कलर में बोल दिए रेड। ओके, अब जैसे ही रेड देंगे तो आप लोग इसको देखिएगा कि ये क्या हो गया? रेड कलर में हो गया। लेकिन ये HTML का प्रॉपर्टी नहीं है, ये CSS का प्रॉपर्टी है। और हम लोग यहाँ पे जो CSS को यूज किए हैं इसको बोलते हैं इनलाइन CSS। ओके, तो हम लोग CSS का भी क्लास देखने वाले, तो उसमें अच्छे तरीके से CS को पढ़ेंगे, लेकिन HTML के साथ इनलाइन CSS को थोड़ा बहुत तो यूज करते ही रहेंगे। ओके, ठीक है। अब हम लोग बोले क्या कि हम लोग को कोई एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ में क्या लिखना है? जैसे बोले क्या हेलो हाय, क्या बोले? पहले हम लोग लिखे क्या हेलो, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखे हाय। तो हम लोग बोले क्या कि इसके लिए कोई टैग है, तो हम लोग चाहते हैं चलिए पी टैग के अंदर लिख के देखे। जैसे बोले HELLO हेलो और नेक्स्ट लाइन में आ जाइए और बोले हाय। तो यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है दोनों सेम लाइन में प्रिंट हो रहा है, लेकिन हम चाह रहे थे क्या पहला लाइन में हेलो प्रिंट हुए, नीचे वाले लाइन में हाई प्रिंट हुए, लेकिन ये हो नहीं रहा। तो इसको करने के लिए हमारे पास एक टैग आता है जिस टैग का नाम है प्री। क्या नाम है? प्री। तो हम लोग बोलेंगे PRE प्री। और इसमें आप जैसे टेक्स्ट को अरेंज कीजिएगा एज अ टिज प्रिंट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग अरेंज कैसे किए हुए, ये जो है इतना स्पेस छूटा हुआ, उसलिए यहाँ पे इतना स्पेस छूटा हुआ। हम लोग को ओनली लाइन चेंज करना होता है तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखते, लाइन चेंज हो गया। लेकिन आप बोलिएगा कि यहाँ पे तो लाइन BR टैग का भी यूज करके लाइन चेंज कर लेंगे। ठीक है, सही बात है, आप कर सकते हैं, लेकिन बात याद रखिएगा कि BR टैग का यूज करते हैं लाइन को चेंज करने के लिए। ठीक, लेकिन हम लोग प्री टैग का यूज करते हैं कुछ पैराग्राफ लिखने के लिए। बोले कुछ लाइन यहाँ है, 2 स्पेस दो फिर लिखो, लेकिन BR टैग ऐसा नहीं करेगा। PR टैग के अंदर में आप जैसा टेक्स्ट लिखिएगा वो एज इट इज सेम टू सेम प्रिंट करके देने वाला। गॉट इट? ठीक है। अब देखिए कि ये टैग, ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है ये स्मॉल है ब्राउजर के हिसाब से। क्या इससे भी छोटा टेक्स्ट हो सकता है? यस, हो सकता है। तो हम लोग एक स्मॉल टैग का यूज करते हैं, बोलते हैं क्या स्मॉल, और यहां पे बोलते हैं स्मॉल टेक्स्ट। तो देखिएगा कि जो मेरा नॉर्मल टेक्स्ट है उससे भी छोटा टेक्स्ट प्रिंट हो गया, जहां पे लिखा हुआ स्मॉल टेक्स्ट। हम लोग क्या लिखे हैं भैया?
प्रिंट क्या करना चाह रहे, स्मॉल टेक्स्ट को, तो देख सकते हैं ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये इससे बड़ा, क्या इससे और छोटा हो सकता है, नहीं, यही सबसे छोटा है। गॉट इट, हम लोग क्या बोले कि स्मॉल टैग में यही सबसे छोटा है। ठीक है, एक आता है बी टैग आता है, लेकिन बी टैग का यूज करते हैं हम लोग किस लिए, बोल्ड करने के लिए, जो कि शुरू में समझ गए। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम लोग लिखे क्या, यहां पे लिखे हाई, लेकिन हाई को चाहते हैं कि ये डिलीट रहे, यहाँ पे कटा निशान रहे, बोले कि ये लिखा तो गया है लेकिन ये लिखा नहीं होना चाहिए। जैसे आप कॉपी पे क्या करते हैं, लिखे और पेन से काट दिए, यानी कि गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, वो चीज करना होगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए एक टैग आता है जिस टैग का नाम है डेल, बोलेंगे DEL, और यहाँ पे लिखेंगे हाई। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा हेलो और नीचे हाई तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन कटा हुआ प्रिंट हो रहा है। क्या प्रिंट हो रहा है, कटा हुआ। गॉट इट, यानी कि ये बताया जा रहा है कि भैया हाई तो लिखा गया लेकिन वो नहीं होना चाहिए। गॉट इट, तो इसलिए हम लोग उसको काट दिए। ठीक है, एक टैग आता है जिस टैग का नाम है यू। यू क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन कर देता है। क्या कर देता है, अंडरलाइन। अब जैसे कि हम लोग बोले यू टैग का यूज करते हैं, पहले BR टैग लिखे उसके बाद बोले यू टैग। ओके, और यहां पे हम लोग बोलेंगे क्या कि कोई टेक्स्ट को प्रिंट कराना जो कि अंडरलाइन हो जाए, तो बोले यू अंडरलाइन टेक्स्ट। तो अब यहां पे देखिए कि प्रिंट तो हुआ अंडरलाइन टेक्स्ट, लेकिन उसके नीचे में क्या आ गया, एक अंडरलाइन आ गया। इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन को टेक्स्ट बना सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। गॉट इट, अब बोलिएगा क्या भैया हम लोग अंडरलाइन तो कर दिए, ठीक है, लेकिन कोई एक पैराग्राफ है उसमें किसी भी चीज को मार्क करना, जैसे कि आप बुक पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बुक को पढ़ रहे हैं, और वहां पे कोई ऐसा चीज दिखा है जिसको आप मार्क करना चाहते हैं येलो कलर से या कोई भी कलर से, तो वो कैसे कीजिएगा, हम बोले क्या कि ये जो मेरा टेक्स्ट है इसको मार्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक टैग आता है जिस टैग का नाम है मार्क। तो हम लोग लिखेंगे मार्क, और इसके अंदर में हम लोग क्या लिख रहे थे, टेक्स्ट लिख रहे थे, टेक्स्ट। ओके, तो आप यहां पे देखिएगा स्मॉल ठीक है, लेकिन जैसी टेक्स्ट प्रिंट हुआ वहां पे येलो कलर से क्या हो गया है, हम लोग हाईलाइट कर दिए, मार्क कर दिए कि भैया इस पे ज्यादा गौर कीजिए। क्या बोले, इस पे ज्यादा गौर कीजिए। आप मान लीजिए कोई ऐसा वेबसाइट बना रहे हैं, वेब पेज बना रहे हैं जिसपे कोई एक कंटेंट है या टेक्स्ट है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप वहां पे मार्क टैग का यूज कर सकते हैं। गॉट इट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बोले क्या कि हमको लिखना है क्या, A² + B²। ये कैसे लिखेंगे, हम लोग को क्या लिखना है, A² + B²। तो इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग बोले क्या, एक P टैग ले लो, पैराग्राफ टैग, और यहाँ पे बोले क्या A² और प्लस B²। भैया यहाँ पे तो आ गया A2 + B2, हमको स्क्वायर लिखना था, पावर आना चाहिए लेकिन आ नहीं रहा। इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं सुपर स्क्रिप्ट का। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे क्या, सुपर, और यहां पे हम लोग बोलेंगे 2। अब 2 जैसे ही बोलेंगे ये क्या हो गया, ए के ऊपर में पावर चढ़ गया। तो आप मान लीजिए कभी वेब पेज पे कोई मैथ का क्वेश्चन को ऐड करना चाहते हैं एज अ टेक्स्ट के रूप में, तो वहां पे ऐड करने के लिए आप सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। गॉट इट, तो सुपर स्क्रिप्ट में ये काम किया। अब बोले क्या कि बी के ये जो मेरा 2 है इसको भी स्क्वायर पे करना है, तो चलिए कर देते हैं। और यहां पे बोले 2 और स्पेस यहां से हटा देते हैं बस, तो आ गया A² + B²। अब मान लीजिए कि किसी भी डेटा के नीचे पावर देना, क्या देना है, बेस देना है, तो बेस कैसे देंगे, तो ये हम लोग यूज किए सुपर, वो यूज करेंगे सब। जैसे हम बोले क्या कि नीचे आइए, एक BR टैग का यूज कीजिए, और यहां पे करना क्या है आपको, आप एक पैराग्राफ क्रिएट कीजिए। यहां पे बोलिए क्या 10 जो है इसका बेस 2 है, 10 का बेस 2 है। अब वो कैसे लिखेंगे, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि यहां पे आपको लिखना है SUB, और इस पे हम लोग को लिखना है क्या, यहां पे देंगे 2। क्यों देंगे 2, क्योंकि हमको बेस 2 चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग बेस 2 दे दिए।
और यहाँ पे बी आर टैग का यूज नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। यस, चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों पैराग्राफ यूज कर रहे हैं तो ये तो खुद ही लाइन चेंज करके दे रहा है, तो यहाँ पे बी आर टैग का यूज करने का दरकार नहीं है। गॉट इट। और हम लोग को मान लीजिए क्या कि और भी कुछ करना है, जैसे कि बहुत सारे टैग है, इसमें प्रीवियस लेक्चर में एट्रीब्यूट भी देखे थे, क्या एट्रीब्यूट ऐड करना होगा तो कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। और एक चीज, आप चाहे तो CSS इनलाइन CSS भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे, बहुत ही ज्यादा पैमाना पे नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग सेपरेट CSS पढ़ने वाले हैं। गॉट इट। जिसमें HTML पढ़ने के बाद जो पढ़ा हुआ उसी चीज को यूज करेंगे, लेकिन उसमें ज्यादा जो बात होगा ओनली CSS का बात होने वाला। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। यहां तक कोई भी दिक्कत आएगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग देख रहे हैं HTML में टेबल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेबल के बारे में कि भैया HTML में टेबल क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज टेबल कैसे क्रिएट करते हैं HTML में। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आज टेबल टॉपिक के अंदर में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले, जैसे कि HTML बेसिक टेबल क्या होता है, इसमें बॉर्डर कैसे क्रिएट करते हैं, कोई भी कॉलम होता है, रो होता है, उसको बड़ा कैसे करते हैं, छोटा कैसे करते हैं, ये सारे चीज हम लोग देखने वाले हैं आज के इस सेशन में। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्या HTML टेबल। HTML टेबल होता क्या है पहले वो समझते हैं। ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे हम लोग को दिखाना हो कोई डेटा तो हम लोग टेबल के फॉर्म में डेटा दिखाते हैं। गॉट इट। और हम लोग बात करें कि जैसे कि बात किया जाता है कि जो भी डेटा हम लोग स्टोर करते हैं डेटाबेस में वो एज अ टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। गॉट इट। तो उसी प्रकार से हमको कोई भी डेटा को टेबल में दिखाना पड़े कि भैया ये मेरा एक टेबल है, इसमें कोई डेटा दिखा दो, जिसके अंदर होते हैं रॉ एंड कॉलम। इसमें हमको डेटा दिखाना HTML में तो क्या प्रोसेस होगा, क्या कोडिंग करना पड़ेगा HTML में, तो वो सारी चीज हम लोग करने वाले हैं। तो इसके पहले हम लोग कुछ बेसिक क्या समझते हैं भैया, टैग समझते हैं। जैसे कि एक टैग आता है जिस टैग का नाम है टेबल। क्या नाम है? टेबल। इससे पूरा का पूरा टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। अब बात आती है इसके अंदर में रॉ एंड कॉलम बनाने का। तो रॉ और कॉलम बनाने के लिए हम लोग दो टैग का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं TD और TR। क्या यूज करते हैं? T और TD। अब देखिए कि TR जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि टेबल रॉ है। क्या है? TR जो है वो टेबल रॉ है, यानी कि टेबल के अंदर में रॉ क्रिएट करेंगे। और TD का मतलब होता है टेबल डेटा। टेबल डेटा का मतलब ये होता है कि हम एक रॉ के अंदर में जितना डेटा देंगे उतना कॉलम क्रिएट होने वाला। ये चीज प्रैक्टिकल ही समझ में आएगा, थ्योरेटिकल नहीं समझ में आएगा। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं VS कोड पे और समझते हैं कोड करके। तो ये हम लोग VS कोड ओपन किए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोड फॉर्मेट को ले आते हैं और बॉडी के अंदर में हम लोग को कोड करना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे बोले क्या कि एक हेडिंग ले लेते हैं H1, इसके अंदर में बोले क्या, क्रिएट और टेबल। ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या बोले कि हम लोग को एक टेबल क्रिएट करना है जिसके लिए एक क्या बोलते हैं टैग आता है टेबल नाम का, उसको यूज कर लिए। अब इसके अंदर में रॉ एंड कॉलम को क्या करना, क्रिएट करना। उससे पहले हम चाहते हैं क्या कि इसको लाइव सर्वर पे ऑन कर लेते हैं। चलिए तो इसको ऑन कर लेते हैं। तो इसको हम लोग अटैच कर लिए एक ही विंडो पे, जो कि हमको दिखता रहे साथ में, इसलिए ओके। अब हम लोग को बोले क्या कि ठीक है टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिए। अब हम लोग चाहते क्या कि इसमें कोई रॉ क्रिएट हो जाए। हम लोग चाहते हैं टोटल 4 रॉ क्रिएट हो। कितना रॉ? 4 रॉ। अब 4 रॉ क्रिएट करना होगा तो हम लोग लिखेंगे क्या, TR मल्टीप्लाई 4, और जैसे एंटर करेंगे 4 रॉ क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर में बोल रहे हैं क्या कि 2 कॉलम क्रिएट हो जाए। हम लोग क्या बोल रहे हैं, 2 कॉलम क्रिएट हो जाए। तो हम लोग बोलेंगे TD और यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएंगे, कॉलम क्रिएट हो जाएंगे। जिससे हम लोग बोले क्या कि यहाँ पे लिख दो A और दूसरा में लिख दो B। दूसरा में क्या लिख दिए, B लिख दिए। तो अब देखिए कि A जो है ये पहला कॉलम हुआ, B जो है वो दूसरा कॉलम हुआ। उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग बोले कि दूसरा रॉ में चलना है। अब यहाँ पे हम लोग लिखे क्या, बोले यहाँ पे भी हमको 2 कॉलम चाहिए, तो स्टार्ट 2 कर दिए और यहाँ पे बोले C और नीचे बोले D। ओके,
इसी प्रकार से हम लोग इसमें भी कर लेते हैं। तो हम लोग बोले टी डी मल्टीप्लाई टू, और इसके अंदर हम लोग को कोड करना, कोड क्या करना भैया, तो हम लोग सी डी लिखे, अब बोलेंगे ई और नीचे बोलेंगे एफ। फिर से नीचे आए, यहाँ पे फिर से बोलेंगे टी डी मल्टीप्लाई टू। ओके, तो हम लोग फिर से दो क्या क्रिएट करने वाले हैं भैया, तो कॉलम क्रिएट करने वाले। यहाँ पे क्या बोलेंगे जी और नीचे बोलेंगे एच। ओके, क्या बोले जी और एच बोले। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक टेबल क्रिएट कर लिए, लेकिन आप बोलिएगा भैया टेबल के अंदर में तो भैया एक बॉक्स बना होता, उसके अंदर में डेटा होता। ठीक है, तो वो बॉक्स को क्रिएट करने के लिए हम लोग को बॉर्डर को करना पड़ेगा, बॉर्डर को पढ़ना पड़ेगा। अब बॉर्डर कैसे पढ़ेंगे क्या है वो भी टॉपिक है, लेकिन बॉर्डर जो है उसको हम लोग CSS की मदद से क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इंटरनल CSS का यूज करने वाले हैं। तो हम लोग हेड टैग के अंदर में आएंगे, यहाँ पे बोलेंगे स्टाइल, और इसके अंदर में हम लोग बोलेंगे क्या कि बॉर्डर क्रिएट करो। कहाँ पे बॉर्डर क्रिएट करो, तो भैया टेबल में। उसके बाद हम लोग बोले क्या TR में, और उसके बाद हम लोग बोले क्या, जैसे कि ये सारे चीज अभी नहीं लिए, हम लोग डायरेक्ट बोले क्या कि टेबल का बॉर्डर क्रिएट करो। तो अब ये टेबल का बॉर्डर कैसे क्रिएट करेगा वो चीज समझिए। हम बोले क्या कि बॉर्डर क्रिएट करना, तो इसके लिए कुछ है क्या, तो हम लोग बोले हैं बॉर्डर नाम का एट्रीब्यूट। तो हम लोग बॉर्डर यूज किए, और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि बॉर्डर जो क्रिएट हो वो 1 पिक्सल का हो। गॉट इट। और ये सॉलिड ब्लैक हम लोग क्रिएट कर सकते, तो बोले सॉलिड ब्लैक। अब ये जो हम लोग ब्लैक दिए, ये कलर दिए कि जो भी बॉर्डर क्रिएट हो रहा उसका कलर होने वाला ब्लैक। हम लोग चाहते तो यहाँ पे रेड दे देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या बोले RED, रेड। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही रेड दिए तो बॉर्डर क्या हो गया, रेड क्रिएट हो गया। लेकिन अभी भी ये पूरा का पूरा टेबल हम लोग को नहीं दिख रहा। पूरा का पूरा टेबल कैसे दिखता, ये पूरे में क्या रहता भैया, बॉक्स बॉक्स बना रहता। तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि टेबल पे बॉर्डर बना है, उसी प्रकार से TR पे बॉर्डर बना दो, तो अभी कुछ नहीं होगा। जैसे ही हम लोग TD पे बोलेंगे तो फिर जाके यहाँ पे बॉर्डर बन जाएगा। लेकिन ये सब के अंदर, बॉक्स के अंदर बॉक्स बना दिख रहा, हम लोग को पूरा का पूरा एक टेबल वाला स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा। हम लोग चाहते क्या कि हमको टेबल वाला स्ट्रक्चर मिले, उसके लिए और एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है बॉर्डर कोलैप्स। क्या नाम है, बॉर्डर कोलैप्स। तो हम लोग बोलेंगे बॉर्डर कोलैप्स। ओके, और इसका वैल्यू दे देंगे कोलैप्स। अब जैसे हम लोग डालेंगे तो ये क्या हो गया, कोलैप हो गया, यानी कि सब मिल गया। अब सिंगल लाइन दिखा रहा, अलग अलग लाइन नहीं दिखा रहा। तो हम लोग देखे कि भैया HTML में क्या बोलते हैं हम लोग, टेबल क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक। लेकिन इसका ये स्टैंडर्ड तरीका है क्या, नहीं। अब जैसे हम लोग बोले क्या, किसी को हेड बनाना, तो हम लोग यूज करेंगे H हेड के अंदर में, ऐसा क्या, नहीं, T हेड के अंदर में यूज करेंगे। अब जैसे हम लोग बोले AB है, इसको क्या कर दो, हेड बना दो। किसको, हेड बना दो। अब हेड बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे कि T हेड। ओके, जैसे T हेड बोलेंगे तो ये T हेड के अंदर में आया, लेकिन इससे आउटपुट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो भैया हम लोग T हेड का यूज क्यों किए, T हेड का यूज इसलिए किए कि जब हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे तो हम लोग प्रॉपर कुछ भी लगाना हो तो बोलेंगे भैया हेड के ऊपर में ये लगा दो, बॉडी के ऊपर में ये लगा दो, इसके ऊपर में ये लगा दो। तो इसलिए जो भी इसका स्ट्रक्चर आता तो हम लोग चाहते पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को यूज करें। गॉट इट। तो यहाँ पे हम लोग TR हटाए, हम लोग बोले T बॉडी। ओके, तो हम लोग फिर से बोलते हैं T बॉडी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो हम लोग क्या बोले भैया, T बॉडी करके पूरे को T बॉडी बना दी। इससे कोई आउटपुट में फर्क नहीं होने वाला है, लेकिन इसको बोलते हैं बेस्ट प्रैक्टिस। ओके, अब जैसे बोले क्या कि AB है, इसको बोल्ड में दिखाना। क्या, किस में दिखाना, बोल्ड में दिखाना। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि यहाँ पे यूज कर लो TH का। किसका, TH का। तो बोल्ड हुआ क्या, यस हुआ। फिर से हम लोग बोले क्या, इसका भी यूज कर लो TH का। बोल्ड हुआ क्या, यस हो गया। A और B बोल्ड हो गया। लेकिन एक दिक्कत है भैया, इसका बॉक्स था वो गायब हो गया, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा TH। गॉट इट। हम लोग बोलेंगे कि TH के ऊपर भी अप्लाई कर दो भैया बॉर्डर को। तो अब जैसे ही TH के ऊपर अप्लाई किए तो यहाँ पे बॉर्डर आ गया। गॉट इट। तो मान लीजिए कि कोई भी कंटेंट है जिसको बोल्ड दिखाना, उसके लिए हम लोग TH का यूज करने वाले। गॉट इट, ठीक है। अब हम लोग
आगे समझते हैं। जैसे अब हम लोग HTML में देख लिए कि भैया टेबल कैसे क्रिएट करें, TR टैग से क्या होता है, TD टैग से क्या होता है, TS टैग से क्या होता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं बॉर्डर के ऊपर में कि और भी कोई तरीका है क्या बॉर्डर को क्रिएट करने का CSS में, और भी अलग अलग तरीके से बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो यस, कर सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग को कोई भी टेबल का बॉर्डर क्रिएट करना है और उसका बॉर्डर राउंड शेप में हो, तो वो भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, बॉर्डर, और बॉर्डर रेडियस देके इसका हम लोग साइज दे देंगे, बोलेंगे क्या कि इसका साइज अब दे दीजिए 10 पिक्सल। ओके, अब जैसे ही 10 पिक्सल दिए तो अब भी आपको दिख रहा होगा कि भैया कोई भी चेंजेस नहीं आया। यस, कोई भी चेंजेस नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोग कोलैप्स कर दिए। इसको जैसे ही हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे चेंजेस आपको दिखेगा। अब जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चेंजेस कि सब एलिमेंट का बॉर्डर हो गया है, हर एक अलग अलग जो इंडिविजुअल डेटा है उस पर बॉर्डर आया है, और सबका जो स्क्वायर था वो राउंड में आ गया। गॉट इट? तो हम लोग ये चीज समझे कि हमको बॉर्डर को राउंड में चाहिए, तो उसको करने के लिए हमारे पास क्या एट्रीब्यूट है CSS का। हम लोग CSS के एकदम डेप्थ में नहीं जाने वाले हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू देखने वाले। और भी कुछ होता है क्या इसमें? यस, होता। अब जैसे कि हम लोग बोले क्या कि बॉर्डर हम लोग सॉलिड दिए, हम लोग सॉलिड ना देके कुछ और दे दे तो क्या दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? जैसे कि हम लोग बोले क्या कि यहाँ पे सॉलिड दिए, हम लोग सॉलिड नहीं देना चाहते हैं। गॉट इट? तो हम लोग बोले क्या, अब देखिए कि यहाँ पे हम लोग सॉलिड नहीं दिए, तो यहाँ पे डॉट 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 क्या आ गया, बन के आ गया। अब इसी में थोड़ा स्पेस ज्यादा वाला डॉट ले गए। और भी बहुत तरीके का आता है रूल, जिसके मदद से हम लोग जो भी मेरा बॉर्डर है उसको अलग अलग तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। गॉट इट? तो बॉर्डर में हम लोग को इतना ही देखना है और ज्यादा नहीं देखेंगे अभी फिलहाल। जब CSS पढ़ेंगे तो वहां देख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कर रहे हैं हम लोग, जो मेरा टेबल है उसमें हम लोग क्या करते हैं, रो को स्पेन करते हैं, कॉलम को स्पेन करते हैं। स्पेन का मतलब होता है बढ़ाना। क्या होता है? बढ़ाना। अब जैसे हम बोले क्या कि मेरा जो कॉलम है उसको दो कॉलम को साथ में मिला के एक कॉलम बना दो। गॉट इट? तो वो चीज हमको करना होगा, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग चाहते क्या कि पूरे के पूरे कोड फिर से करते हैं। गॉट इट? जो कि हम लोग को समझ में आएगा। तो हम ये पूरे कोड को हटाते हैं यहां से, और यहाँ पे हम लोग फिर से कोड करते हैं। जैसे कि हम लोग बोले क्या, टेबल, और टेबल के अंदर में हम लोग बोलेंगे क्या, TR मल्टीप्लाई हम लोग ले लेते हैं 3, ज़्यादा नहीं लेते हैं, 3 ले लेते हैं। इसके अंदर में हम लोग बोले TD2, क्या लिए हम लोग, TD मल्टीप्लाई 2 ले लिए। ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग बोले क्या, 1, और नीचे दे दिए 2, क्या दे दिए, 2। तो अभी जो भी बॉर्डर का हम लोग जो भी ये दिए हुए एट्रीब्यूट दिए, ये सारे चीज़ को अभी हटाते हैं और बोलते हैं क्या कि भैया तुम सॉलिड रहो और ब्लैक रहो। ओके, ठीक है। तो हम लोग सॉलिड ब्लैक कर देते हैं, और इसके बाद इसके बॉर्डर को कोलैप भी कर देते हैं। और इसका वैल्यू भी दे दिए कोलैप। ठीक है, तो बॉर्डर कोलैप हो गया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग बोले क्या कि भैया TD मल्टीप्लाई 2 करो, और यहाँ पे लिखो 3 और नीचे लिखो 4, नीचे लिखो 4। उसके बाद फिर से नीचे आए, हम लोग यहाँ पे बोले TD और बोले मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं क्या भैया 2। अब 2 जैसे ही बोल दिए, यहाँ पे बोले 5 और नीचे बोल दिए 6। ओके, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हम लोग चाह रहे क्या कि 1 और 2 दोनों मिलके एक बन जाए और दोनों में एक ही दिखे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलम को क्या कर रहे हैं, स्पेन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग कॉलम में आए, तो यहाँ पे हम लोग एक टैग का यूज करेंगे जिसका नाम है कॉलम स्पेन, और इसका जो वैल्यू देंगे वो 2 देंगे। अब जैसी 2 वैल्यू दिए, यहाँ पे आ गया। अब जैसे देखिए कि ऊपर में 2 ब्लॉक है, उन दोनों ब्लॉक को मिला के एक ब्लॉक कर रहे हैं, तो जो दूसरा ब्लॉक है उसको हटाना पड़ेगा। तो हम लोग 2 को क्या किए, हटा दिए। गॉट इट? जैसे 2 को हटा दिए, आ गया। अब ये जो 1 है एक साइड में, हम चाहते हैं कि ये बीच में हो। तो हम लोग के पास एक एट्रीब्यूट आता है, वो हम लोग स्टाइल टैग के अंदर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया, तो टेक्स्ट अलाइंड करके कुछ आता है, तो हम लोग बोले टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट अलाइन है, और यहाँ पे सेंटर लिखे।
अब जैसी सेंटर दिए तो 1 कहाँ गया, सेंटर में आ गया। हम लोग बोल रहे हैं क्या, 3 और 5 जो है वो दोनों का एक कॉलम मिलके बन जाए, तो हम लोग 3 को बोलेंगे क्या, रॉ स्पेन, क्या बोलेंगे, रॉ, और इसका वैल्यू देंगे 2। अब जैसी 2 दिए तो 5 एक आगे बढ़ गया, तो हम लोग 5 को हटा देते हैं। जैसी 5 हटेगा तो हम लोग जो चाहते थे वो बन के रेडी हो जाएगा। जैसे देखिए 1 भी 2 स्पेस ले लिया, 3 भी 2 स्पेस ले लिया। 1 जो है वो लिया कॉलम का स्पेस, और 3 जो है वो लिया है रॉ का स्पेस। गॉट इट। तो हम लोग रॉ और कॉलम को क्या करना सीखे भैया, बढ़ाना सीखे। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल का हम लोग और बात करें, जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल है, हमको ये चीज को बनाना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो चीज हम लोग पूरे के पूरे इस वीडियो में देखने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन करने वाले हैं। गॉट इट, ठीक है। तो इसमें हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4, तो इसमें टोटल 4 रॉ और 4 कॉलम है, तो हम लोग 4 रॉ 4 कॉलम का बना लेते हैं भैया। इस पूरे को हटा दिए और बोल रहे हैं क्या, टेबल, और यहाँ पे बोले क्या, TR मल्टीप्लाई 4, और इसके अंदर बोले TD मल्टीप्लाई 4। अब इन सभी को हम लोग रख लेते हैं सबके अंदर में भैया। उसके बाद हम लोग इसके अंदर जो भी डेटा देना है देने वाले। अब डेटा में क्या दे सकते हैं भैया, सिंपल सा दे सकते हैं, बोलेंगे A, और दूसरे में बोलेंगे B, तीसरे में बोलेंगे C, फिर बोलेंगे D, तो हम लोग पूरे में डेटा इनपुट ले लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा इनपुट दिख रहा है, ठीक है। अब एक्चुअली हम लोग को करना क्या, सबसे पहले देखिए कि पहला जो A है इसमें हम लोग को क्या करना है, स्पेन करना है। क्या स्पेन करना है, रॉ को क्या, यस, हम लोग कॉलम नहीं कर रहे, नीचे कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं भैया, नीचे कर रहे हैं, तो नीचे करेंगे तो क्या होगा, रॉ होगा। तो हम लोग ए को स्पेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ABCDE, तो ई को हमको हटाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा, ई को। तो हम लोग चलते हैं भैया, ए को स्पेन करते हैं, तो ए को हम लोग बोले रॉ स्पेन, और इसका वैल्यू 2 दे दिए, और ई को बोले भैया तुम हट जाओ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही हटा दिए, यहाँ पे देख सकते हैं ए 2 जगह ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग को किसको करना है भैया, सबसे नीचे वाले को। तो ये सबसे नीचे वाला में कहाँ पे आ रहा भैया, तो यहाँ पे ए आ गया, BCDFGHIJKLMNO, तो NO हम लोग को N को स्पेन करना है O तक। गॉट इट। तो हम लोग N के पास जा रहे हैं भैया, N कहाँ, ये है, इसको बोलेंगे कॉलम। क्या बोलेंगे, कॉलम स्पेन 2, और O को हटा देंगे। गॉट इट। और नहीं हटाइएगा तो भैया स्ट्रक्चर जो है वो बिगड़ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भैया क्या हुआ, सब कुछ सही है। तो इसमें हम लोग देखे कि भैया कि हमको रॉ और कॉलम को स्पेन करना हो, बढ़ाना हो, तो वो आसानी से हम लोग बढ़ा कर सकते हैं, जो कि एक टैग का यूज करना है, उसमें आर्गुमेंट देना है, बस हो गया। एट्रीब्यूट का यूज करके हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है भैया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब आगे ये बढ़ते हैं कॉल ग्रुप। कॉल ग्रुप का मतलब ये होता है कि भैया हम लोग एक कॉलम लिए, उस कॉलम में CSS को अप्लाई कर दिए। अब CSS में क्या होगा भैया, कलरिंग होगा, टेक्स्ट होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत सारे चीज़ें। जैसे कि हम लोग सिंपल सा टेक्स्ट ही करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं क्या कि भाई कोई CSS यानी कि कोई कॉलम है उस पर CSS अप्लाई करना है और उसका बैकग्राउंड को चेंज करना है। गॉट इट। हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये जो मेरा लास्ट वाला कॉलम है, ठीक, 1 2 3 4, इसको करना, लेकिन इससे पहले हम लोग पहले वाले को चाहते हैं कि थोड़ा दूसरा कलर चेंज कर दे। अब उसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा CSS में। तो इसके लिए हम लोग को CSS में कुछ करना है क्या, नहीं। तो हम लोग को एक टैग का यूज करना पड़ेगा, जिस टैग का नाम है कॉल ग्रुप, और इसके अंदर में हम लोग को काम करना है भैया। क्या काम करना है, तो हम लोग को लिखना है कॉल, और इसके अंदर में लिखना है स्पेन। और क्या स्पेन करना है भैया, तो यहाँ पे स्पेन में हम लोग ये बताएंगे कि भैया कौन सा कॉलम होने वाला। अब हम लोग कुछ भी कॉलम नहीं दिए तो बाय डिफॉल्ट 1 मानेगा, यानी कि पहला कॉलम। और पहला कॉलम में क्या करना है भैया, तो हम लोग बोले स्टाइल, और स्टाइल में बोले बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में कुछ अच्छा सा कलर ले लेते हैं, ये ले,
चलो, तो आप देख सकते हैं कि जो पहला रो है, क्या है, पहला कॉलम जो है उसमें हम लोग पूरा का पूरा CSS का यूज करके कलरिंग कर दिए। अब हम लोग चाहते हैं लास्ट वाला करना, तो क्या ये पॉसिबल है? यस पॉसिबल है, हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को फिर लिखना पड़ेगा कॉल, और यहाँ पे लिखेंगे स्पेन, और स्पेन में हम लोग को लास्ट वाला चाहिए तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू। गॉट इट। ये हम लोग फर्जी दे दिए, यानी कि एम्प्टी दे दिए, बिना मतलब का। हम लोग बोले क्या कि दो को छोड़ दो, खाली छोड़ दो, उसमें कोई भी CSS को अप्लाई नहीं करना है। तो कहाँ करना? लास्ट वाला में। तो हम लोग बोलेंगे कॉल, और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे स्पेन। ओके, और यहाँ पे आर्गुमेंट 1 देना तो दीजिए, नहीं देना तो नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले स्टाइल। ओके, और स्टाइल के अंदर बोलेंगे बैकग्राउंड कलर। अब इसमें कोई कलर ले लिए, जैसे एक्वा ले लिए। ओके, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट में एक्वा हो गया, बीच में कुछ नहीं हुआ। गॉट इट। तो हम लोग समझे कि भैया पूरे के पूरे कॉलम को कलरिंग करना है, CSS को अप्लाई करना, तो वो कर सकते हैं। और कॉल ग्रुप जो है ये एक कंटेनर है जो कि पूरे के पूरे कॉलम में क्या करने के लिए यूज किया जाता है भैया? CSS को अप्लाई करने के लिए। तो CSS को जब अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो जो एट्रीब्यूट मिल रहा है वो सारे चीज को कर सकते हैं। गॉट इट। ये चीज हम लोग पढ़ेंगे CSS में, आगे भी पढ़ने वाले। बस अभी HTML देख रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग देख लिए, वो भी टेबल क्रिएट कर रहे थे इसलिए, क्योंकि बिना CSS का टेबल लगेगा ही नहीं आपको HTML में। गॉट इट। तो आज जो हम लोग देखे टेबल को क्रिएट करना, फॉर्मेटिंग करना, बॉर्डर बनाना, इसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। गॉट इट। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग देख रहे हैं HTML के कोर्स में फॉर्म को कैसे क्रिएट करेंगे। तो हम लोग फॉर्म को क्रिएट करना सीखते हैं। तो चलते हैं हम लोग डायरेक्ट आईडी पे और सीधे कोड करके समझते हैं। ओके, तो हम लोग आईडी पे आ गए हैं और यहाँ पे बेसिक फॉर्मेट को हम लोग इंक्लूड कर दिए। अब देखिए कि जब भी हमको फॉर्म को क्रिएट करना होगा तो इसके लिए एक टैग आता है जिस टैग का नाम है फॉर्म। तो हम लोग लिखेंगे फॉर्म, और इसके अंदर में एक एट्रीब्यूट आ गया जिस एट्रीब्यूट का नाम है एक्शन। एक्शन एक्चुअली करेगा क्या कि जब भी हम लोग कोई भी फॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर में एक सबमिट का बटन आता है। जैसे उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये एक्शन के अंदर में जो भी चीज हम करवाना चाहेंगे वो काम करेगा। जैसे कि हम बोले क्या कि इसके अंदर में बोल दो क्या, और यहाँ पे हम लोग ले लिए अपने चैनल का नाम, था बोले @तासीन कोड। ठीक है। इससे होगा क्या, जैसे इसमें हम लोग कोई बटन दिए, उस बटन को क्लिक करेंगे तो जो भी मेरा यूट्यूब का पेज है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सर्वर को लाइव कर लेते हैं पहले, तब जाके हम लोग को समझ में आएगा और एक्चुअली दिखेगा कंटेंट। तो हम लोग सर्वर को लाइव करके पेज को एडजस्ट कर लिए सिंगल स्क्रीन पे, जिससे हम लोग कोई भी काम करेंगे तो वो चेंजेस हम लोग को दिखेगा। ओके, ठीक है। तो फॉर्म टैग के अंदर में हम लोग को पूरे के पूरे काम करना है। अब जैसे हमको बोले क्या कि हमको लॉगिन पेज के लिए एक फॉर्म क्रिएट करना, वहां पे क्या चाहिए, एक यूजर आईडी चाहिए और पासवर्ड चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे इनपुट, और इनपुट के अंदर में टेक्स्ट जो है वो तो सेम ही रहने देंगे, और नेम में हम लोग बोल देंगे यूजर आईडी। यूजर नेम, और आईडी में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजर नेम दे सकते हैं। ओके, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक ब्लॉक क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग यूजर नेम की जगह पे कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि भैया फॉर्म को क्रिएट कैसे करें। ठीक है भैया, लेकिन पता नहीं चल रहा कि इसमें हमको देना क्या। तो हम लोग इसका प्लेस होल्डर डिफाइन कर देंगे, बोलेंगे प्लेस होल्डर, और बोलेंगे ये यूजर नेम के लिए। ओके, अब जैसे हम लोग दिए नेम, तो यहां पे लिखा गया क्या भैया, यूजर नेम। तो इससे यूजर को समझ में आएगा कि अच्छा इसमें जो देना हमको यूजर नेम देना। उसी के बाद हम लोग को पासवर्ड भी लेना है, तो उसके लिए भी एक टैग चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे इनपुट। ओके, और यहां पे बोल देंगे पासवर्ड, और पासवर्ड में नाम भी पासवर्ड ले लेते हैं भैया।
और आईडी भी पासवर्ड ले लेते हैं। ओके, अब हम लोग समझते हैं एक चीज को, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नेम में पासवर्ड लिए, आईडी में पासवर्ड लिए, ये दोनों एट्रीब्यूट में डेटा असाइन क्यों कर रहे हैं और नहीं करेंगे तो क्या होगा। जैसे देखिए ये आईडी में हम लोग डेटा असाइन इसलिए किए क्योंकि हम लोग बाइंड कर सके जो भी लेवल क्रिएट करे उसके साथ। लेवल में एक एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम है फोर, ठीक, उस फोर को आईडी से क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सके, इसलिए आईडी क्रिएट किए। और नेम का क्या मामला, नेम का ये मामला है कि भैया ये जो नेम वेरिएबल है अब ये पासवर्ड जाएगा और यहाँ पे जो भी डेटा रखेंगे पासवर्ड के अंदर में जो भी डेटा दे रहे हैं वो नेम का क्या बोलते हैं, ये जो मेरा पासवर्ड है ये एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और इसमें असाइन हो जाएगा जो भी पासवर्ड दिए। तो ये काम आता है डेटाबेस के लिए, यानी कि डेटाबेस को हम लोग पासवर्ड पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए नेम का वैल्यू दिए कि नेम का वैल्यू यानी कि हम लोग समझे तो वेरिएबल। गॉट इट, सिंपल सा समझे तो ठीक है भैया। यहां पे भी हमको प्लेस होल्डर चाहिए तो हम लोग प्लेस होल्डर क्रिएट कर लेते हैं और बोलते हैं पासवर्ड। ओके ठीक है, तो यहाँ पे नेम भी दे लिए पासवर्ड भी दे लिए। अब चाहते क्या कि दोनों के बीच में गैप आ जाए तो हम लोग br टैग का 2 बार यूज कर लेंगे कि दोनों के बीच में गैप आ जाए, तो दोनों के बीच में गैप आ गया, ठीक है। अब हम लोग चाहते क्या कि एक सबमिट का बटन क्रिएट करें, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो बटन टैग का यूज कर सकते हैं, दूसरा है इनपुट टैग का यूज कर सकते हैं। हम लोग दोनों ही की मदद से क्रिएट करेंगे, जैसे कि बोले इनपुट और टेक्स्ट में बोले सबमिट। ओके, और नेम में भी दे देते भैया सबमिट है और आईडी भी दे दिए सबमिट। ओके ठीक है, अब जैसे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो एक्चुअली होगा क्या, हम लोग एक यूट्यूब पेज का क्या दिए हैं, URL दिए, वो YouTube पेज ओपन हो जाएगा जो कि हमारा YouTube पेज है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो वो क्या कर देगा, ओपन करके दे देगा। जैसे क्लिक किए देखिए यहाँ पे ओपन हो रहा है YouTube और यहाँ पे ओपन भी हो गया। गॉट इट, ठीक है। लेकिन हम लोग चाहते क्या कि ये जो ओपन हुआ ये दूसरे टैब में हो, अभी सिंगल ही टैब में हो गया। उसके लिए हम लोग को टारगेट को सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि भैया टारगेट दो और टारगेट में एक वैल्यू देना है जिसका नाम है अंडरस्कोर ब्लैंक। गॉट इट, अब इसको सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो मेरा टारगेट सेव हो जाएगा। गॉट इट, अब यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब जैसे ही ओपन करेंगे तो ये दूसरा टैब में ओपन हो गया, देखिए ये डॉक्यूमेंट है ही और यहाँ पे क्रिएट हो गया। गॉट इट, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या किए भैया, हटा दिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग समझे कि भैया कोई भी वेब पेज को ओपन करना चाह रहे हैं दूसरे टैब में तो वो कैसे करेंगे, वो चीज समझ गए। अब हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये हम लोग 2 चीज देखे, यूजर नेम पासवर्ड। अब मान लीजिए हमको डेट ऑफ बर्थ लेना हो तो कैसे लेंगे, हम लोग को डेट ऑफ बर्थ लेना हो तो कैसे लेंगे, तो हम लोग br टैग का यूज करते हैं फिर से 2 बार। और हम लोग को लेना है किसी का DOB, तो हम लोग लेबल लगाएंगे, बोलेंगे लेबल और लेबल में बोलेंगे DOB, क्या बोलेंगे, DOB। ओके, और यहां पे भी हम लोग एक टेक्स्ट प्रिंट कर देते हैं DOB और कॉलन लगा दिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा एक DOB का क्या आ गया, लेबल आ गया। अब हम लोग को प्लेस होल्डर देना जहां पे यूजर इनपुट दे सके, तो हम लोग बोलेंगे इनपुट और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे टेक्स्ट में हमको डेट ऑफ बर्थ लेना, तो हम लोग डेट लेना चाहते हैं तो सीधे डेट दे दिए, टाइम नहीं लेना, ओनली डेट लेना। अब यहाँ पे बोले क्या, DOB और उसी प्रकार से आईडी को भी सेट कर दिए DOB। ओके ठीक है, अब देखिए कि हम लोग नेम में DOB में दिए तो ये एक वेरिएबल बन गया, जो भी डेट ऑफ बर्थ देंगे वो इसके अंदर असाइन हो जाएगा जो कि बैकएंड में सेव होने वाला। और आईडी को हम लोग क्या कर दिए, बाइंड कर दिए किसके साथ, लेबल के साथ, ये दोनों सेम हो जाए। अब यहाँ पे हम लोग को जैसे डेटा देना है तो यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो गया, आपको डेट ऑफ बर्थ जो भी चाहिए वो ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोले क्या कि कुछ भी ले लिए, 14 ले लिए। ओके, अब जैसे इस पे ही कर देंगे ये आ गया। अब जैसे हम लोग क्लिक करेंगे ये डेटा सबमिट हो जाएगा और सबमिट होते ही एक्शन क्या परफॉर्म होगा भैया, वेब पेज क्रिएट हो जाएगा, जो कि अभी हम लोग नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोले क्या, डेट ले लिए, डेट ऑफ बर्थ ले लिए। अब हमको कुछ चाहिए, हम लोग चाहते हैं क्या कि रेडियो बटन दे, कोई ऑप्शन दे। जैसे कि हम लोग जेंडर पूछ रहे हैं, बोले क्या जेंडर, तो लेवल लेते हैं और लेवल के अंदर में बोले क्या जेंडर,
और जेंडर में यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं भैया जेंडर, ओके, और कॉलन लगा दिए। अब हम लोग इनपुट लेना है तो हम लोग इनपुट में आएंगे। अब इनपुट में क्या चाहिए भैया, रेडियो बटन चाहिए। कितना चाहिए, तो हम लोग 2 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट के यहाँ पे लिखना पड़ेगा रेडियो। क्या लिखना पड़ेगा, रेडियो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक रेडियो बटन आ गया। अब हम लोग चाहते हैं ये जो जेंडर है नेक्स्ट लाइन में आए, तो हम लोग BR टैग का नॉर्मली यूज कर देंगे, ओके। तो नेक्स्ट लाइन में आ गए जेंडर को लेके। अब बोलेंगे क्या कि ये जो जेंडर है मेल के लिए, तो फिर से हमको लेवल देने की दरकार पड़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ID सेट कर लेते, जैसे बोले जेंडर, और दोनों चीज को सेट कर लिए जेंडर, ठीक है। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो हम लोग 3 ले लिए, तो यहाँ पे 3 दिखा, लेकिन 1 हटा देते हैं, 2 ही रहने देते हैं। अब हम लोग को लेवल भी क्रिएट करने का दरकार है। क्यों, क्योंकि ये जो टिक है किसके लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए। और एक चीज, ये दोनों में से कोई एक टिक होगा। जैसे इसको टिक किए, अब जैसे इस पे जाएंगे तो इसका टिक इस पे चला गया, गॉट इट, ठीक है। तो हम लोग फिर से लगाएंगे लेवल, और लेवल में क्या बोलेंगे भैया, जेंडर, और यहाँ पे बोल देंगे मेल, ओके। तो यहाँ पे मेल आ गया। अब दूसरे के लिए हम लोग दे देंगे फीमेल। तो लेवल बोले भैया, जेंडर बोले, और बोले फीमेल, ओके। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जेंडर में गए, अब बोले मेल चाहिए नहीं, फीमेल चाहिए नहीं। तो दोनों में से जो भी आपको लेना वो ले सकते हैं, मेल या फीमेल, लेकिन एक टाइम पे दोनों में से कोई एक ही आएगा। अब जैसे कि हम लोग को क्रिएट करना हो, मान लीजिए चेक बॉक्स, वो कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसको लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम लोग BR टैग का यूज किए, और इसके बाद बोले क्या, इनपुट, और यहाँ पे बोले टेक्स्ट के जगह पे चेक बॉक्स, ओके। जैसे चेक बॉक्स पे जाएंगे तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ के लिए भी चेक करवाना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। तो चेक बॉक्स के लिए जो मेरा टाइप होता है उसके अंदर में जो वैल्यू दे रहे हैं वो चेंज करते जाइएगा, आपका हर प्रकार का इनपुट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, गॉट इट, ठीक है। इसके बाद हम लोग बोले BR टैग ले लो भैया, फिर से। अब यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं क्या कि हमको फाइल लेना है अपने कंप्यूटर से, वो कैसे लेंगे, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे कि फाइल के लिए बोलेंगे इनपुट, टेक्स्ट के जगह पे बोल देंगे फाइल, ओके। तो यहाँ पे क्रिएट हो गया, बोल रहा चूज फाइल, नो फाइल सिलेक्टेड। अब जैसे इस पे ओपन करेंगे तो भैया ये बताएगा क्या कि भैया जाना कहाँ। जैसे मेरा ये ओपन हो गया, इसमें से जो भी मर्जी वो फाइल को हम लोग क्या कर सकते हैं, पिक कर देंगे। तो यहाँ पे बता देगा कि इस नाम का फाइल को आपने पिक कर लिया, गॉट इट। इसमें और भी चीज होता है, जैसे कि ये पूरे चीज को हम लोग चाहते क्या, एक ब्लॉक के अंदर रखे, तो उसके लिए एक टैग आता है जिसका नाम हम लोग बोल सकते हैं क्या भैया, सेट फाइल करके है, फील्ड सेट करके है, ठीक। तो इसको हम लोग यहां से उठाए और इसको ले आके लास्ट में लिखने वाले। तो यहाँ पे आए, बोल दे फील्ड सेट, इस पूरे को यहाँ से हम लोग हटा दिए और नीचे आ गए। अब भैया नीचे फॉर्म के अंदर में इसको लगा दिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भैया ये जो फॉर्म क्रिएट हुआ है इसमें क्या बन गया, एक बॉक्स बन के क्रिएट हो गया जिसके अंदर में हर चीज दिख रहा। अब हम लोग चाहते हैं क्या कि भैया ये बॉक्स के अंदर में कोई कलरिंग कर दो, तो कर सकते हैं। उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा CSS। हम लोग बोलेंगे स्टाइल और इसके अंदर में बोलेंगे फाइल सेट, फील्ड सेट, और यहां पे बोलेंगे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में हम लोग क्या ले ले भैया, ये ले लिए, ठीक। तो अब देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो जो भी चीज करना चाहते हैं वो पूरे के पूरे ऑप्शन आता है, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हर एक चीज बता देना ये संभव नहीं है इस टाइम पे। तो इसमें फॉर्म के अंदर में और भी टैग आते हैं, ठीक, अलग अलग प्रकार के डेटा लेने के लिए। तो वो सारे टैग को हम लोग यूज करने बैठे एक एक चीज को, तो बहुत टाइम लग जाएगा, जिसमें वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, गॉट इट। तो हम लोग चाहते हैं क्या कि वो काम जो भी बचा हुआ वो आप कीजिएगा, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा, तो भैया आपको सीधे से सीधे जाना है, MDN करना है कि भैया इनपुट MDN, जैसे लिखिएगा इनपुट MDN
HTML, तो आपको पूरा का पूरा चीज दिख जाएगा कि भैया इनपुट किस किस प्रकार का डेटा ले सकते हैं। ओके, अब इसमें और एक चीज हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे ये सबमिट है, इसको सबसे नीचे पहले ले आते हैं, सबमिट ये रहा। ओके, तो इसको उठाए भैया और सबसे नीचे उठा के लिया है, और यहाँ पे बोले br टैग, फिर से बोले br टैग, और यहाँ पे सबमिट को डाल दिए। देख रहे हैं सबसे नीचे सबमिट आ गया। अब जैसे इसको सबमिट करेंगे भैया चला जाएगा। अब एक चीज कि जैसे मान लीजिए कि हमको ईमेल आईडी लेना, फाइल चूज किए, इससे पहले हमको ईमेल आईडी लेना है, तो कैसे लेंगे? क्या बोले? ईमेल आईडी हमको चाहिए, तो कैसे लेंगे? तो हम लोग फिर से br टैग का यूज किए और नीचे लिखेंगे इनपुट, और इनपुट में बोलेंगे भैया ईमेल दो। ठीक, अब देखिए ईमेल नहीं भी दीजिएगा, टेक्स्ट भी दीजिएगा, तब भी वो ईमेल ले लेगा, लेकिन ईमेल देने से फायदा क्या, वो चीज हम लोग समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे नेम भी दे दिए ईमेल, और आईडी भी दे दिए ईमेल। ओके, ठीक है, और इसका प्लेस होल्डर डिसाइड कर देते हैं कि भैया यहाँ पे देना है ईमेल आईडी। ओके, तो यहाँ पे आ गया ईमेल आईडी। अब देखिए कि ईमेल आईडी में हम लोग जैसे कुछ देंगे और सबमिट करेंगे तो ये बताएगा कि भैया गलत है। गॉट इट? यानी कि @ सिंबल लगाइए, इससे पहले कुछ कैरेक्टर होने चाहिए, ये होने चाहिए, वो होने चाहिए, पूरे के पूरे चीज चेक करने लगेंगे सर्वर के पास जाने से पहले। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिस में क्या है भैया, कि आप जो भी डेटा लेना चाहते हैं वही इनपुट फील्ड को यूज कीजिए। गॉट इट? तो हम लोग समझे कि भैया हम लोग को HTML की मदद से फॉर्म क्रिएट करना होगा, तो कैसे करेंगे? इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, कुछ ऑप्शन को देखे, जो बचे हुए हैं वो आप कर लीजिएगा। गॉट इट? ठीक है भैया। इसके बाद हम लोग और एक क्लास देखने वाले हैं HTML में, जिसमें हम लोग मीडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ऑडियो फाइल को इंपोर्ट करना हो, वीडियो को करना हो, तो ये सारे चीज कैसे करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और अभी तक वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग HTML के कोर्स में देखने वाले हैं कि भैया कोई भी वेब पेज आप क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पे कोई वीडियो आपको दिखाना है तो वो कैसे दिखाइएगा, कोई ऑडियो दिखाना है तो वो कैसे दिखाइएगा। मान लीजिए कि आप अपने वेब पेज पे कोई YouTube का एक कंटेंट है, वीडियो है, उसको दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है HTML में, ये सारी चीज को हम लोग सीखने वाले हैं। और आज का जो क्लास होने वाला है ये HTML के कोर्स का लास्ट क्लास भी होने वाला है। गॉट इट? तो डायरेक्ट हम लोग चलते हैं कोड के साथ और अपना काम स्टार्ट करते हैं। गॉट इट? तो चलते हैं हम लोग सीधे VS कोड पे, और यहाँ पे हम लोग काम करेंगे कि जैसे वेब पेज पे ऑडियो दिखाना हो, वीडियो दिखाना हो, यूट्यूब का डेटा दिखाना हो, यानी कि वीडियो दिखाना हो, तो कैसे दिखाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कोड को जनरेट कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि सबसे पहले हमको वीडियो दिखाना। क्या दिखाना है? वीडियो दिखाना। वो कैसे दिखाएंगे? तो वीडियो दिखाने के लिए एक टैग आता है जिसका नाम है वीडियो। क्या टैग का नाम है? वीडियो। वीडियो टैग के मदद से हम लोग वेब पेज पे वीडियो दिखा सकते हैं। गॉट इट? लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, सर्वर को लाइव कर देते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सर्वर को लाइव कर लेते हैं। हम लोग सर्वर को लाइव कर चुके हैं और यहाँ पे सेटअप भी कर लिए, सिंगल पेज पे दोनों चीज हम लोग करने वाले हैं। मेरा कोड भी होगा और प्लस में उसका आउटपुट भी दिखने वाला। गॉट इट? ठीक है। अब हम लोग को सबसे पहले हम लोग चाहते हैं क्या कि भैया वीडियो दिखाना, तो मेरे पास एक शॉर्ट है, उसी शॉर्ट वीडियो को चाहते हैं कि वेब पेज पे दिखे। उसके लिए हम लोग टैग का यूज करेंगे, वीडियो टैग का। अब इसके अंदर में सोर्स मांग रहा। अब सोर्स का मतलब ये होता है कि भैया जो भी वीडियो को आप दिखाना चाहते हैं वो कहाँ से आ रहा है, उसका लोकेशन क्या है वो दीजिए। तो मेरे वीडियो का लोकेशन है 01.mp4। ओके, क्यों? क्योंकि वीडियो दिखा रहे हैं ये MP4 है। अब जैसे देखिए हम लोग जैसी वीडियो दिए यहाँ पे वीडियो आ गया, लेकिन इसका जो साइज है ये बहुत ही बड़ा है। गॉट इट? तो इसके साइज को हम लोग मैनेज करने के लिए इसका विड्थ को सेट करते हैं, और विड्थ को हम लोग बोल देते हैं क्या कि भैया तुम 50% कर दो। ओके, तो 50% किए तो भैया ये तब भी बड़ा है, तो हम लोग इसको और छोटा कर देते हैं, जैसे बोले 30% कर दो। ओके, तो ये 30% में आप लोग को दिख रहा होगा कि भैया इतना एडजस्ट हो गया कि एक ही विंडो पे दिख रहा है। ठीक है,
तो इसमें आप साइज को भी चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वो पूरे के पूरे आपके ऊपर है। और एक चीज देखिएगा, अभी हम लोग सिर्फ इतना लिखे वीडियो आ गया वेब पेज पे, क्या हुआ, वीडियो वेब पेज पे आ गया, लेकिन अभी वीडियो को चालू करना, कुछ भी करना, वो सारे कंट्रोल है ही नहीं हमारे पास कि वीडियो को भैया ऑन कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी कंट्रोल नहीं है। और ये कंट्रोल हमको चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंट्रोल्स। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देंगे कंट्रोल तो वीडियो पे कंट्रोल आ जाएगा, हम लोग दिए कंट्रोल्स, अब जैसे ही कंट्रोल्स दिए तो वीडियो पे कंट्रोल आ गया। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो वीडियो चलने लगेगा, जैसे देख सकते हैं आप लोग, हम लोग क्लिक करके भी चालू करके भी देख सकते हैं सी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे आप लोग देखे क्या कि भैया जैसे क्लिक किए चालू हो गया, तो हम लोग साउंड को म्यूट कर देते, फिर से इसको चालू कर रहे हैं, तो ये क्या होने लगा, चलने लगा। और एक चीज होता है कि भैया आप कोई वेब पेज पे देखिएगा क्या कि जैसे आप वेब पेज पे जाइएगा तो वीडियो खुद से चलने लगेगा, लेकिन वीडियो तो चलेगा लेकिन म्यूट रहेगा, साउंड नहीं आएगा। तो वो भी चीज हम लोग चाहे तो कर सकते हैं, बोलेंगे ऑटो प्ले, ऑटो प्ले, और ऑटो प्ले को म्यूट कर दो। म्यूट क्यों कर दो भैया, कि जब भी वेब पेज को रेंडर करो तो वो खुद से चलने लगे लेकिन म्यूट रहे। तो अभी देख सकते हैं कि जैसे हम लोग वेब पेज को रिफ्रेश किए तो खुद से क्या हुआ, वीडियो रन होने लगा, चलने लगा, लेकिन म्यूट में आवाज नहीं आ रहा। और यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन दे रहा है कि भैया आप अनम्यूट कर सकते हैं, गॉट इट, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देखते हैं कि भैया वीडियो टैग के मदद से हम लोग किसी भी वीडियो को इंपोर्ट कर सकते हैं। कहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं भैया, अपने वेब पेज पे, गॉट इट, यानी कि वेब पेज पे दिखा सकते हैं। अब हमको ऑडियो चाहिए था, यहाँ पे आप क्या कीजिए कि कभी वीडियो नहीं आया तो उसके लिए यहाँ पे बोल दीजिए वीडियो, कुछ भी डेटा लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग दे दिए वीडियो, ओके, ठीक है। अब हम लोग चाहते क्या कि इसी वेब पेज पे हमको ऑडियो दिखाना, तो वो कैसे दिखेगा, तो ऑडियो दिखाने के लिए इसके लिए एक टैग आता है जिस टैग का नाम है ऑडियो। तो हम लोग बोलेंगे ऑडियो और इसके अंदर में सोर्स देंगे। अब बोलेंगे जो भी फाइल का नाम है वो दे दो, तो मेरे फाइल का नाम है ऑडियो। तो हम लोग ऑडियो जैसे ही दिए तो यहाँ पे अभी तक ऑडियो आया क्या भैया, नहीं आया, अभी तक ऑडियो नहीं आया। तो हम लोग बोले क्या कि भैया जैसे ही कंट्रोल देंगे ना तो ऑडियो खुद ब खुद आ जाएगा। तो हम लोग बोले कंट्रोल्स, अब जैसे ही कंट्रोल दिए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वो ऑडियो आ गया है। इसको चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन में आ जाए तो हम लोग बी आर टैग का यूज करके लाइन को चेंज कर लेते हैं, ओके, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे भैया ऑडियो आ गया है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा भैया, वीडियो चलने लगेगा, साउंड भी आ रहा है, गॉट इट। अब इसको चाहे तो सेम टू सेम वीडियो की तरह ऑटो प्ले कर सकते हैं, म्यूट करके, और भी सारे फीचर आते हैं जैसे वीडियो में आते हैं, गॉट इट। अब लास्ट चीज बचा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या कि यूट्यूब पे जो वीडियो है उसको अपने वेब पेज पे दिखाना, वो कैसे होगा, गॉट इट। तो उसके लिए हम लोग को एक टैग का यूज करना पड़ता है जिस टैग का नाम है आई फ्रेम, आई फ्रेम। और इस आई फ्रेम के अंदर में पूरे के पूरे वैल्यू को सेट करना। तो डायरेक्ट हम लोग सेट करने जाएंगे तो ये कभी रॉन्ग भी हो सकता है, कभी राइट भी हो सकता है। तो हम लोग डायरेक्ट चाहते हैं क्या कि एम्बेडेड कोड उठा के लिए आए। कहां से भैया, जो भी यूट्यूब वीडियो को क्या करना चाहते हैं भैया, दिखाना चाहते हैं। नॉर्मल हम लोग यूआरएल डाल के किसी भी यूट्यूब वीडियो को नहीं दिखा सकते, उसका एम्बेडेड यूआरएल चाहिए। तो वो लेने के लिए हम लोग चलते हैं भैया अपने यूट्यूब पे और वहां से एक वीडियो का यूआरएल ले लेते हैं। जैसे कि ये मेरा वीडियो है तो इस पे जाएंगे शेयर के ऑप्शन पे और यहाँ पे दिख रहा होगा एम्बेडेड, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कोड दिख रहा होगा। और ये मेरा क्या हो गया, थंबनेल हो गया वीडियो का, जो कि वेबसाइट पे दिखेगा ये पूरा का पूरा, गॉट इट। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से कॉपी कर दिए। अब डायरेक्ट चलते अपने वेब पेज पे और इसको दिखाते। तो इसको बोले क्या भैया तुम हट जाओ, क्योंकि हमारे पास पूरा का पूरा कोड है, ओके। और यहाँ पे बी आर टैग का यूज कर लेते हैं 2 बार। और यहाँ पे डायरेक्ट जो भी चीज हम लोग कॉपी करके आए एम्बेडेड कोड, उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो आप नीचे देखिएगा कि भैया यहाँ पे मेरा यूट्यूब वीडियो आ गया। तो हम लोग चाहे तो इसका विड्थ हाइट को मैनेज कर सकते हैं कि भैया इसका साइज क्या होने वाला है, नहीं होने वाला। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस वेब को ही बढ़ा लेते हैं, ओके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरे के पूरे आ गया। अब यहाँ पे कंट्रोल भी है। अब देखिए कि यहाँ पे हर चीज दिया हुआ, ऑटो फिल हुआ। अब जैसे टाइटल दिया हुआ है,
फ्रेम बॉर्डर दिया हुआ है, अलाउ किए हुआ कि भैया ऑटो प्ले ये वो हैन थे, तो जितना भी कुछ है वो यूट्यूब से जैसे हम लोग एम्बेडेड कोड निकाले, यूआरएल निकाले, तो वो हमको अलाउ कर दिया कि भैया ये चीज कर सकते हैं इस लिंक के द्वारा, और जो कि यहाँ पे पॉसिबल भी है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट यहीं पे ओपन हो जाएगा, यूट्यूब पे जाके नहीं खुलेगा। गॉट इट? ठीक है, तो इसको हम लोग चाहे तो ओपन करके भी देख सकते हैं भैया। तो जैसे यहाँ पे हम लोग किए तो यहीं पे क्या हो गया, ओपन हो गया। तो हम लोग भैया एक चीज तो देखे, एक चीज सीखे। क्या सीखे भैया? कि मेरा कोई भी वीडियो है जो कि YouTube पे अपलोडेड है, उस वीडियो को अपने वेब पेज पे दिखाना है, या किसी का भी वीडियो है उसको अपने वेब पेज पे दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आई फ्रेम टैग का यूज करेंगे और डायरेक्ट जाएंगे YouTube पे और शेयर के ऑप्शन पे जाके एम्बेडेड कोड को निकाल के लाएंगे, यानी कि URL को, और डायरेक्ट पोस्ट कर देंगे, तो वो पूरे के पूरे वीडियो हम लोग को दिखा देगा खुद के वेब पेज पे। गॉट इट? और वीडियो को कैसे इंपोर्ट करे वो भी देखे, ऑडियो को कैसे इंपोर्ट करे वो भी देखे, ये सारे चीज हम लोग देख लिए कि भैया अपने वेब पेज पे ये सारा काम करना हो तो कैसे करेंगे। गॉट इट? तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये जो हमारा HTML का कोर्स है, आज लास्ट क्लास है, इसके बाद हम लोग CSS देखने वाले हैं, और HTML में कुछ नहीं देखने वाले हैं फर्दर अलग से। जो भी अब देखेंगे तो CSS के कोर्स में, या इसके बाद जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो उसके कोर्स में HTML के और भी चीज को पढ़ने वाले हैं, लेकिन सिंगली HTML में अब कुछ नहीं पढ़ने वाले। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।